फिर एक बार गैप में भी नजर डाल लीजिए। हाँ तो गया और क्या गैप। देखो आईसीआईसी बैंक ने गैप छोड़ा, देखो ये भी गैप फिल कर दिया। इसलिए आईसीआईसी बैंक को देख के पता चल गया था कि फॉल्स ब्रेकडाउन है ना। आईसीआईसी बैंक ने गैप छोड़ा था ना, देखो फिल कर दिया। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा बाउंस कर रहा है, देखो डबल डबल गैप छोड़ा है। खरीदना है क्या पुट यहाँ पर? 135 में चल रहा है 43,500 का पुट, 135 में चल रहा है। 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग करना है तो पुट खरीद सकते हैं यहाँ पर। ये जगह है 135 में खरीद के 145 में बेच सकते हैं। अब 135 137 में जिसने एंटर किया उसका टारगेट 145 का रहेगा। ऐसा 7 पॉइंट की स्कैल्पिंग होगी पुट की। लिया किसी ने पुट? जब मैंने बताया था तो 135 137 के आसपास 43,500 का पुट, देखो 145 आ गया। किया किसी ने? जैसे 7 पॉइंट की स्कैल्प किया 43,500 के पुट में किसी ने किया क्या? देखो कहाँ गया, देखो देखो कहाँ गया 135 से कहाँ आया वो। मान लो आपने 135 137 में लिया होगी क्योंकि 135 तो ब्लिंक करने के लिए था। 137 में लिया, देखो कहाँ गया वो, 160 आ गया, 20 पॉइंट। समझ रहे हो सर? गैप थ्योरी पर 11 पॉइंट बुक। अच्छा ये 1 मिनट में गैप थ्योरी लगाई होगी आपने यहाँ पर, तो ट्रेड कब लिया? यहाँ पर लिया होगा पियर्सिंग पैटर्न बनने के बाद। ठीक है अच्छी बात, थोड़ा डोजी बनता तो अच्छा रहता। देखो फाइनली गैप फिल हो गया। इसको बोलते हैं रियल ट्रैपिंग। इंडिया विक्स 3% डाउन है सर। हाँ इसलिए बढ़ रहा है कॉल के प्रीमियम। हाँ एसबीआई ट्रैप कर रहा है, बहुत जम के ट्रैप कर रहा है लोगों को। बाप रे बाप, देख रहे हो ट्रैपिंग? देखो आप एसबीआई की फुल ग्रीन से फुल रेड उठा के पारे भाई साहब। यही देख रहा था मैं, इसीलिए ट्रेड नहीं कर रहा है भाई साहब। जिंदा रहेंगे कम से कम मार्केट में, कम से कम जिंदा। देखो 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 आ गया, देखो आ गया। चलती ट्रेन में चढ़ना हो तो चढ़ जाओ, जब तक सोचो तब तक वो गिर चुका होगा। बाप रे क्या कैंडल आई है कसम से, जम के देखो। ऑपरेटर्स को मौका मिलता है लूटने का, लोगों को ऑपरेटर्स को मिलता है मौका मिलता है लोगों को लूटने का। और देखो लूट रहा है, बहुत अच्छी तरीके से लूट रहा है वो, एकदम शानदार तरीके से लूट रहा है वो, कितने प्यारे तरीके से लूटा जा रहा है आपको। अब अगर ये वाली कैंडल रेड बनी रही थी थोड़ी सी ज्यादा बन जाती तो मैं तो फिर कॉल लेने लग जाता। अगर ये वाली कैंडल वाला गैप फिल कर देती, अगली कैंडल ऐसी डोजी या हैमर बनती और अगली कैंडल हाई ब्रेक करती, मैं कॉल लेता हाई टारगेट के लिए। लेकिन अब ये बीचों बीच में काम कर रही है। अच्छा मैंने जो ट्रेड लिया उसका बता रहा था। तो तीन रीजन, पहले रीजन सुनो आप, रीजन मैंने आपको बता दिया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्या है? मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है, रेंज बाउंड है तो हो सकता है 12:30 बजे तक इस रेंज के बीच में है, समय प्रेडिक्शन था। ठीक, प्रेडिक्शन होने अलग बात है, चार्ट जब चार्ट बोले वो बात अलग बात होती है। हालांकि डर भी था कि स्टॉप लॉस सेट करेंगे इन लोगों के, किया मार्केट ने। लेकिन मेरे को मार्केट ने 3 कंफर्मेशन दिया यहाँ पर कॉल की ट्रेड लेने की। पहला, इसके लोग नीचे क्लोज नहीं किया, पहला रीजन। दूसरा रीजन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया, 2 रीजन पॉजिटिव। तीसरा रीजन और ज्यादा कंफर्मेशन के साथ गैप छोड़ के ओपन हो गया सपोर्ट के पास। जब कोई गैप छोड़ के मार्केट सपोर्ट के पास ओपन होता है मैं कॉल में स्कैलिंग करता हूँ। तो मैंने सोचा कि प्रीमियम फ्लक्चुएशंस कम है तो क्यों ना डीप इन द मनी ले। तो मैंने 43,100 का 400 पॉइंट इन द मनी का कॉल ऑप्शन परचेज किया यहाँ पर। जैसे ही परचेज किया तो एकदम सपोर्ट में खुला था तो 2-4 पॉइंट लॉस दिखा, बाकी 10-15 पॉइंट प्रॉफिट लिया था, लेकिन नहीं दिखा क्योंकि वाली कैंडल ऊपर तक गई ही नहीं, डायरेक्ट नीचे आने लग गई। तो जब डायरेक्ट नीचे आने लग गई तो मैं चुपचाप 10 पॉइंट कैसे ले लिया, क्योंकि मेरे को पता था कि ये कैंडल अगर बनी तो बड़ी बन सकती है स्टॉप लॉस सेंडिंग कैंडल। तो मैंने इसलिए लिया, मैंने 400 पॉइंट्स में प्ले किया और मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया। फिर मैं चुपचाप बैठ गया, फिर मैं आपको बोल रहा था कि अपने को ना पुट लेना है ना कॉल लेना है क्योंकि पता नहीं कहाँ जाएगा। फिर इसके बाद जब ये नीचे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं किया, बहुत देर तक सस्टेन करने के बाद वापस हाई ब्रेक करने लग जाएगा, इसी कैंडल का हाई ब्रेक करने लग गया। तो फिर मैंने 43,400 में फिर कॉल ऑप्शन खरीदा और इस बार मैंने खरीदा 575 के आसपास और फिर मैंने 10 पॉइंट का प्रॉफिट लिया तो उसमें हो गया 5,000 का प्रॉफिट। तो वही मैं आपको दिखा रहा था। मैं ये अभी तो हाँ एक पॉसिबिलिटी जीरो की समझ में आई, ये यहाँ पर स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं कल की क्लोजिंग प्राइस पे भी और आज की लो में। तो अगर एक कैंडल नीचे निकलना चालू होती है तो अपन पुट ट्रेड लेंगे, वो समझ लो 0 हो जाएगा, 100 वाला को 200 हो जाएगा। अगर आपको खरीदोगे तो 100 रुपीस का रहेगा तो 200 हो जाएगा, 0 ट्रेड बन जाएगी आपकी। ठीक, मैं जो बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझो आप कि ये बुला बुला के क्यों बिठा रहा है हमको कॉल में, ये ऐसा सबको बाय करने का मौका क्यों दे रहा है कि भैया कॉल बाय कर लो, ट्रेंड छूटने वाली है। ट्रेंड तो अपने टाइम पे निकल जाती है ना, ट्रेंड लोगों का इंतजार तो करती नहीं, जाओ बाय करो बाय करो। तो अगर इसको निकलना है तो अभी इसी कैंडल में अगली कैंडल ओपन होते ही साथ निकलना चाहिए। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसी कैंडल ऊपर चल जाए, अगली कैंडल ओपन हो, ओपन होते ही साथ ऊपर भाग जाए। अगर अगली कैंडल ओपन होते ही साथ 2-3 मिनट ऊपर नहीं भागी समझ जाओ यहाँ पर लफड़ा है और मार्केट फिर एक बार ट्रैप करेगा और नीचे आएगा। तो जबरदस्त अगली कैंडल बने, कोई भी ग्रीन रेड कुछ भी बने, ऐसी डोजी वोजी बन जाए, ठीक, छोटी कैंडल जैसी ये बनी उस टाइप की, और उसकी अगली कैंडल ऐसे करके उसके नीचे रेड कलर की कैंडल क्लोज कर दे इसके लो के नीचे, बस यहाँ पर अपन लेंगे पुट और बस धड़ 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 ऐसे करके गिरेगा मार्केट। कैसे? यहाँ से अपन वेट कर रहे थे कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो नीचे क्लोज करे, कोई नहीं करे, इसने करी फाइनली 2 घंटे के बाद। यहाँ पर 120 रुपये वाला पुट लो 43,700 का तुरंत 160 चला गया। अब आप बोलोगे सर आपको रीजन बताया कि अगर शॉर्ट कवरिंग होना है तो 12:30 से लेके 1:30 तक हो जाती है। ये 2:15 के बाद शॉर्ट कवरिंग मूव सिर्फ मंथली एक्सपायरी दिन आता है, वीकली एक्सपायरी दिन नहीं आता, क्योंकि हमने 7-8 साल दिए मार्केट को, हमको पता है कि कब क्या कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं हम गलत नहीं हो सकते, उसके बावजूद हो सकता है आज वो 500 पॉइंट ऊपर चल जाता है, वो अलग बात। लेकिन 95% चांस है कि वो ऐसा नहीं करता। अगर उसको करना हो तो 12:30 से 1:30 तक कर लेता है। और ये जो मोमेंटम कहलाता है ये ट्रैपिंग का मोमेंट कहलाता है। बता रहा हूं कि भाई मैंने तो ट्रेड दिया आपको यहीं पर, लेकिन ये वाली कैंडल अगर ऐसा कर रही है तो ये मेरे हाथ में, मैं थोड़ा इसको गैस कर लूं कि पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी करके। अभी क्या बताया मैंने कि सब लोग को कॉल में बिठाया, स्लो स्लो ट्रेड कर रहा था और जब सब लोगों को दिखता है ब्रेकआउट तो मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता, उल्टा ट्रैप कर देता है। यहाँ सारे रिटेलर्स की पोजीशन बन रही थी आपके जैसे मेरे जैसे लोगों की कॉल में, तो इतनी आसानी से पैसा देगा सबको कि बैठ जाओ सब कॉल में चल जाएगी गाड़ी, उनको ट्रैप किया मार्केट ने। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। सर आपने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी नीचे से क्यों नहीं बनाई ऊपर से क्यों बनाई? क्योंकि मैं वहाँ ट्रेंड लाइन बनाता हूँ जहाँ रिटेलर पार्टिसिपेट करता है, या तो मैं ऑपरेटर टू ऑपरेटर ट्रेंड लाइन बनाता हूँ या तो रिटेलर टू रिटेलर। नीचे वाली बाइंग ऑपरेटर की, ऊपर वाली बाइंग रिटेलर की, तो रिटेलर से रिटेलर वाली ट्रेंड लाइन बनाया कि रिटेलर ट्रैप होंगे उसमें। समझ नहीं आ रहा होगा क्या बोलो है ना, बाद में समझोगे। मान लो यहाँ पर मार्केट, ठीक, तो मार्केट नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, क्या चांसेस ज्यादा है बताओ और क्यों जाएगा? शॉर्ट में कमेंट करके बताओ तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो 70-80% चांसेस इस बात के हैं कि ऊपर कॉल राइटर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, मार्केट प्रीवियस कैंडल का लो कभी ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, मार्केट ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ऊपर वाले कॉल राइटर नजदीक है तो मार्केट 70-80 पॉइंट ऊपर जाएगा, ना कि 100-150 पॉइंट नीचे आएगा, है ना। मतलब मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए ज्यादा कम स्पेस है और मार्केट जल्दी से वहां पहुंच सकता है। तो मार्केट तेजी से उन लोगों को स्टॉप लॉस करेगा जो पास में बैठे, क्योंकि अगर इन वाले कॉल राइटर के अंदर दम होता, अगर इस कॉल राइटर के अंदर दम होता तो वो मार्केट को कभी इतना ऊपर आने नहीं देता, यहाँ तक नहीं आने देता, वो यहाँ से ही रिवर्स करवा देता। लेकिन इसके अंदर दम नहीं है इसलिए मार्केट यहाँ तक पहुंच गया। तो जब इसका दम नहीं है तो मार्केट इसका दम और नहीं छोड़ेगा, इनको और ट्रेड करेगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ये थी कि मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने यहाँ पर आप लोग को कॉल दिया, मैंने यहाँ पर नहीं दिया, मैंने देखा कि इसको क्रॉस कर रहा है, जैसे इसको क्रॉस कर रहा था, इनफैक्ट जब इसको क्रॉस करने वाला था तब मैंने मैसेज टाइप किया था कि 260 270 बाय करो, लेकिन जब तक मैसेज टाइप किया तब तक वो यहाँ पहुंचा, कोई बात नहीं, हमने 275 में एंट्री ली, 315 से 325 का टारगेट था, 5 मिनट के अंदर अचीव हो गया। इसका रीजन एक्सप्लेन कर दिया, हर कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो होल्ड कर रही है। अब जैसे कोई कैंडल प्रीवियस जो कैंडल का हाई ब्रेक करती है खासकर रेड वाली, तो आपने को कॉल लेना 15 पॉइंट अंदर हो गया, जिसने किसने किया 10-15 पॉइंट का स्कैल्पिंग यहाँ बताओ, हर
किसी ने नहीं कर पाया, वो मानता हूँ, क्योंकि हर इंसान इतना फास्ट नहीं होता, लेकिन जिसने कर ली वो करके निकल गया, अब वो फिर से नीचे आ रहा है, हमको क्या करना उससे? वो नीचे आ जाए नहीं, रेड बना दिया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखो बनती हुई ग्रीन कैंडल हमने कॉर्नर प्रॉफिट बुक कर ली और रेड बन गई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब उसने टैप कर दिया ना, अब आपका पैसा बुक भी हो गया। अब बताओ किसने किसने स्टेट में प्रॉफिट बुक किया और 5 पॉइंट लॉस देना पड़ेगा लगता है, क्योंकि गैप था और नीचे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट था और नीचे ये वाली कैंडल का विक था, तो ऑब्वियस बात है वाली कैंडल का नीचे गिर गई तो मैंने तुरंत 4-5 पॉइंट स्टॉप लॉस दिया, फिर ट्रेड लिया, उसमें 10 पॉइंट प्रॉफिट लिया, काम खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। कभी लॉस होने को ब्रेकआउट फील हो रहा है, ब्रेकआउट फील होता है तो मार्केट ऐसे पगलाता है। देखो कैसे पगला रहा है मार्केट, स्पीड से नीचे आने की कोशिश करता है। अभी भी आप देखो प्रीवियस स्विंग के लो के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, ये आया विक बनाया ऊपर चला गया, तो इसको क्लोज करने दो स्विंग के नीचे। अब अपन अब जैसे ये वाली कैंडल हैमर बन गई, तो अपने लिए ये वाली कैंडल लो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये वाली कैंडल लो इंपॉर्टेंट है। अब अगर पुट की ट्रेड लेना है तो ये वाली कैंडल हैमर बनने दो, एक रेड कैंडल ये हैमर कैंडल के लो नीचे क्लोज करने दो, इस हैमर कैंडल के लो नीचे रेड कैंडल क्लोज होगी तो अपन पुट लेंगे यहाँ तक का टारगेट। अगर 43400 की ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज होगी यहाँ तक का टारगेट, इसके बीच में ऐसे ही वो टैप करेगा, उठाओ। अगर बैंक निफ्टी को बेरिश रहना है तो कोई भी हालत में इसके ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए 5 मिनट की कैंडल भी, मतलब कि 42000 लगभग समझ लो 700, क्यों? क्योंकि नीचे गिरा, हैमर कैंडल बनाया, इसको एंगल करते हुए पूरा ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो कोई भी हालत में ये वाली ग्रीन कैंडल की हाई के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे 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 रहता है, ये बेरिश हो सकता है। क्यों नहीं चाहिए? भले नीचे सकता है, मैं डबल डबल कंफर्मेशन देखो कि यहाँ गैप छोड़ा हुआ है और यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है, ये पक्का नीचे आएगा, देखो अपने रेजिस्टेंस के पास भी पहुंच गया, लेकिन ये अग्रेशन क्यों नहीं दिखा रहा है? अग्रेशन चाहिए मेरे को, इवनिंग स्टार पैटर्न बनने वाले को 60 डाउन मूव चाहिए। ये वाली डोजी के लो से ये वाली डोजी का लो मिला दो, जैसे वाली लाइन में आएगा आपको कॉल लेना, ये वाली डोजी के लो से ये वाली डोजी का लो मिला दीजिए, तभी ना जब डिप देगा, जब डिप देगा ना तो यहाँ से बाइंग होगी, तो यहाँ जैसे इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं भी डोजी कैंडल बनी नहीं है बहुत देर तक, यहाँ जाके बनी थी डोजी कैंडल, यहाँ कहीं ट्रेड एक्टिवेट होती है, लेकिन वहाँ भी ट्रैप कर दिया, बहुत ज़्यादा देर हो जाए ना तो फिर समझ जाओ कि प्राइस एक्शन के बाद करो ट्रेड। जैसे मान लो आपने गैप छूटा है, अब अगर गैप को फिल होना है ना तो 3-4 कैंडल के अंदर वो कोई ना कोई एक्शन बना देगा, 3-4 कैंडल के अंदर सिस्टम बना देगा, लेकिन अगर 3-4 कैंडल के बाद अगर उसने सिस्टम नहीं बनाया तो सबसे अच्छा है अलर्ट हो जाओ कि भैया वो अभी तो नहीं हो रहा है, फिर बाद में देखेंगे उसको, फिर कोई प्राइस एक्शन डाउन सेंटीमेंट प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक होगा, अब मान लो बहुत दूर हो गया, अब स्विंग पे स्विंग बन रहा है, उनका प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक होगा तब देखेंगे, या फिर उनका जैसे यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है तब देखेंगे, तो गैप को फिल करेगा, लेकिन ऐसा करेगा कि पता नहीं चलेगा आपको, तो आप बोल रहे हो सर गैप फिल करेगा तो पुट ले लेंगे, इसलिए आपको मना कर रहा हूँ पुट लेने से, क्योंकि मार्केट में वो स्पीड नहीं है जो स्पीड में को चाहिए, मतलब वो समझ रहे हो आप, नीचे गिर रहा है लेकिन ये जो विक बना के गिर रहा है ये डराते हैं। अब आप देखो ना, मान लो गैप फिलिंग की आप पुट ले लो, इतना दूर है, आप सोचो कि चलो हमारी 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग हो जाएगी, तो 10 पॉइंट के चक्कर में आपको 10 पॉइंट लॉस तुरंत हो जाएगा, तो 10 पॉइंट के चक्कर में 10 पॉइंट लॉस तुरंत हो जाएगा। अब आप बताओ, हाँ इसको ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट था, कर दिया, अब ये वाले लेवल के नीचे भी कैंडल क्लोज कर दिया, नहीं कर दिया, बताओ ये कोई जगह उठने की? 42720 ये कौन सी जगह भाई बाउंस करनी, बताओ? नहीं है ना, फिर कर रहा है। इस टाइप की मार्केट में अगर आप दिमाग लगाओगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, आपको आंसर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बस वो एक रेंज में फंस चुका है, तो आप कहीं भी लॉजिक लगाओ, आप सोचो ब्रेकआउट हो गया आपका लॉस है, आप सोचो ब्रेकडाउन हो गया आपका लॉस है, आप कुछ भी करोगे आपका लॉस होगा, एनीथिंग, तो तुक्के टाइप में प्रॉफिट करना पड़ेगा आपको। ऐसा लगा कि 10-15 पॉइंट का टारगेट, मतलब गैप फिलिंग टारगेट लिया, 42800 का पुट कर सकते हो, 10 से 15 पॉइंट की स्कैल्पिंग हो जाएगी, तो जिसने कर लिया होगा तो अच्छी बात है, मेरा काम स्कैल्पिंग बताते जाना, आपका काम सुन के करते जाना, और गैप बनते हैं तो एक बार और प्रूफ हो गया कि अगर बड़ा गैप बना है तो 90% चांस होते हैं कि गैप फिल हो, 10% टाइम कभी भारी गैप फिल नहीं होता, बाकी मैक्सिमम टाइम तो ये गैप फिल होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं होते? नहीं करते, जब ये वाली कैंडल बनी थी तब अपन ये देखो लोग ये भविष्यवाणी करते हैं कि यहाँ पर आएगा फिर बाउंस करेगा, अपन ने ये भी भविष्यवाणी करी थी कि यहाँ पर आके कैंडल कौन सी बनाएगा, कैंडल कौन सी बनाएगा ये भी बताया गया था, इन्वर्टेड हैमर बनाएगा करके, एक गैप तो यहाँ भी छोड़ा था और इसको लगभग फिल कर दिया, उसने गैप छोड़ा कितने पॉइंट को, डर लगेगा मैं भी भाग जाऊंगा, मैं बहुत डरपोक आदमी उस मामले में, मेरे को डर लगता है तुरंत भागता हूँ, भले आप बोलोगे सर ये क्या है सर बार बार पेंट करते, भाई पैसा है, पैसा बचाना इंपॉर्टेंट, जहाँ डर लगा मैं तो भाग जाता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू ऐसा है कि तुरंत मिलना चाहिए मेरे को रिजल्ट, मैंने स्कैल्पिंग किया मेरे को तुरंत रिजल्ट चाहिए, मैं पीएम को देखता हूँ, पीएम बढ़ रहा है क्योंकि पीएम से बढ़ रहा है तो नाटक करता है, जैसे कि मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है यहाँ पर मैं लगा दिया, देखिए आपके सामने देखो मेरे को ठीक लग रहा है, मैं भाग गया देखो कितना भाग गया, देखो अगर सोचो मैं नहीं भागता तो देखो यहाँ पर लाइट ट्रेड करके आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, देखो मेरे को जहाँ पर स्कैल्पिंग का मौका दिखता है मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, और मेरे को भी आपने देखी 200 का प्रॉफिट चला था इसमें, लेकिन मैंने काटा नहीं क्योंकि मेरे को लगा गैप फिल करेगा तो आराम से 400-500 प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जैसे वाली कैंडल इसके लो को ब्रेक करेगी यहाँ पर होल्ड करी तो समझ गया यहाँ पर ये क्या करेगा, ट्रिक लेगा, ये हाई ब्रेक करेगा, लोगों को कॉल बैठा देगा, जैसे हाई ब्रेक करेगा सारे लोग बुल जाएंगे, सारे लोग बुल जाएंगे, फिर बाद में ट्रिक करके फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर नीचे जाए दे फिर लोगों को स्टॉप लॉस करके ऊपर जाए, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? देखो मैंने लॉस नहीं लिया, अभी मैं इसको होल्ड करता मेरा 500-600 लॉस हो जाता है कि नहीं होता? हो जाता है, देखो मैं 300-221 में बुक किया हूँ, अभी 221 आ गया, 500 का पूरा लॉस हो जाता है मेरा, तो ये छोटी-छोटी बातें आपको नोटिस करनी, देखो अभी सेम हो रहा है गैप छोटा, कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं कर रही है, कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं कर रही है, अगर कोई कैंडल क्लोज करती है तो हम फिर से ट्राई कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हो, देखो पैटर्न वही बनाना है, गैप छूटा है 60 बाउंस आया है, कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं कर रही, अगर कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करती है वही 7 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा के ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करोगे ना क्या होगा, लॉस ही हो जाएगा और क्या होगा, लॉस आएगा, लॉस दे देना भाई, 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट लॉस आएगा तो लॉस दे देना, लेकिन ट्राई करो ना, देखो आप ऑब्जर्व करो कि भाई ये पैटर्न बना हुआ है, कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं कर रही है, इस कैंडल का लो ये है, इस कैंडल का लो ये अभी भी क्लोज नहीं कर रही, और अभी भी इस कैंडल का लो ये है, अभी तक कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं कर रही, जब क्लोज करेगी तो ट्राई मार के देखो, क्या पता आप सही हो जाओ और गैप फिर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और नहीं होगा तो 7 पॉइंट लॉस दे देना, क्या बिगड़ रहा है अपना, 7 पॉइंट लॉस दे देना, तो जैसे कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करती है आप लोग 42800 का पुट ट्राई करना, 42800 का पुट खरीदना, टारगेट गैप फिलिंग रहेगा, ये वाला गैप आपके सामने प्रूफ देखो, ये गैप छोड़ दिया, जितनी स्ट्रांग बुलिश कैंडल आई उतनी स्ट्रांग बेरिश कैंडल आ गई, आ गई ना, ये गैप छूटा नहीं थोड़ा सा डराता है कई बार, क्या करें गैप को फिल कब नहीं मानता, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ये गैप है यहाँ से यहाँ तक का, अब अगर कोई कैंडल इसके नीचे आए चना, जो दूसरी वाली जो गैप छोड़ के कैंडल ऊपर इसके नीचे कोई कैंडल आए चना, तो ये गैप को गैप मानता, अब ये वाली कैंडल इसके 80% तक आ गई, ये जो गैप था ये गैप के 80% नीचे तक आ गई, ये कैंडल इसने क्लोज भी कर दी, तो हुई तो क्या और क्या बचे, कितना 1-2 पॉइंट का गैप बचा, उसको क्या नोटिस करोगे, बताओ 1-2 पॉइंट का गैप बचा हुआ है बस, आपके पास ना मान लो 5 से 6 स्ट्रेटजी, एक गैप फ्री हो गई, एक रिवर्स साइकोलॉजी हो गई, छोटी में बड़ी में हो गई, और ये 3 कैंडल का सेटअप हो गया, ये 4 सेटअप आपके पास है, 4 सेटअप में आप पूरे दिन भर में ढूंढोगे तो 50 ट्रेड मिलेंगे कम से कम, 50 में से आपको 5 पकड़ना है, पूरे दिन भर में 50 ट्रेड मिलती है 4 सेटअप में, कम से कम 50 ट्रेड मिलती है, गैप फ्री के हिसाब से, इसके हिसाब से 50 ट्रेड मिलती है, 50 ट्रेड में 5 पकड़ो ना क्वालिटी की, 5 पकड़ो और 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग करना, समझ गया कितना खत्म। अब देखो ये 20 मूविंग एवरेज को टच करेगा, हो सकता है 20 मूविंग एवरेज को टच करेगा, 1 मिनट में ग्रीन कैंडल बनाएगा, आपको फिर से कॉल लेना है, 20 मूविंग एवरेज को टच किया और मान लो 1 मिनट में ग्रीन कैंडल बनाया, तो आपको क्या करना है, आपको अगेन कॉल लेना है,
5 मिनट में 3 कैंडल पैटर्न, ठीक है। 5 मिनट में 3 कैंडल पैटर्न बन रहा है, अच्छा बन रहा है, इसको अपने को नोटिस करना है। अपन क्या करेंगे, 5 मिनट में 3 कैंडल पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये बेरिश पैटर्न बन रहा है, मतलब कि ये बोल रहा है कि जब यहाँ पर जाओगे तो आपको लेना, लेकिन ओवरऑल मार्केट क्या बुलिश है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 5 मिनट 3 कैंडल पैटर्न जब बने तो बुलिश मार्केट में अगर ये वाला पैटर्न बने तो ज्यादा काम का है। क्यों? क्योंकि मार्केट बाय ऑन डिप का है, तो हमको इसके ऊपर ज्यादा भरोसा करना है, ऐसा नहीं इसके ऊपर नहीं करना, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा भरोसा करना, मतलब मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से स्कैल्पिंग करो, मार्केट का सेंटीमेंट जो बोल रहा है उसके हिसाब से स्कैल्पिंग करो। ऐसे ट्रेड बनाया था। लॉजिकल ट्रेड इस डोजी कैंडल की लो के नीचे क्लोज करने बन रही है गैप फिलिंग के लिए। देखो गैप थ्योरी के हिसाब से काम करता है, गैप छूटा छूटा, डोजी कैंडल कहाँ बनी है, ये वाली है, ये है देखो डोजी कैंडल। अगर ये डोजी कैंडल के लो के नीचे क्लोज करता है तो आप पुट लेंगे, तो आपका गैप फिलिंग का टारगेट हो जाएगा। अभी भी इसने डोजी कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं करा, अभी यहाँ कोई डोजी कैंडल बनती है, डोजी कैंडल के लो के नीचे रेड कलर की कैंडल क्लोज होती है तो पुट लेना बनता है। अब देखो इसने क्या किया, देखो चला के देखो इसकी, ये डोजी कैंडल बोल रहा हूं, पहली कैंडल इसने ऐसी बनाया है जिसमें विक बना था। आप बताओ आप क्या इसने विक वाली कैंडल के नीचे क्लोज किया क्या? नहीं किया। ये देखो इसने यहाँ क्या बनाया, देखो यहाँ देखो, ये देखो ये वाली कैंडल में विक बनाया है, तो इसने विक वाली कैंडल के नीचे क्लोज किया, अभी भी नहीं किया, देखो अभी भी डोजी बना के ऊपर जा रहा है। अगर इसने विक वाली कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया तो मैं एक क्वांटिटी ऐड कर देता या दो क्वांटिटी ऐड कर देता, लेकिन नहीं किया मैंने, क्योंकि इसने विक बनाया है और विक के नीचे क्लोज नहीं करा है। तो ये बहुत सारी आपको आप देख रहे हो कितनी छोटी छोटी बात नोटिस कर रहा हूँ, छोटी छोटी बात। अभी तक एक भी कैंडल में जिसमें विक बनाया है उसके नीचे इसने क्लोज नहीं करा, यहाँ पर इसने विक नहीं बनाया, यहाँ पर इसने विक नहीं बनाया, यहाँ पर क्लोज नहीं करा, यहाँ पर भी बनाया क्लोज नहीं करा, यहाँ पर भी बनाया क्लोज नहीं करा, अभी वाला विक बना दिया, अब इसके नीचे क्लोज करेगा तो ये वाला गैप फिल करने आएगा। जब ये वाला गैप फिल करने आएगा तो क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, तो मेरा जो भी 500 600 लॉस चल रहा है प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं नहीं अगर नीचे आएगा ऊपर भाग जाएगा, छोड़ दूंगा, जान दूंगा। अगर ये कोई भी डोजी बोल रहा हूं, कोई भी वाली कैंडल के लो नीचे क्लोज करेगा थोड़ा उससे कोई ऐसा नहीं कंफर्म हो जाएगा तो नीचे गिरेगा, एक सहारा मिल जाता है कि हां पैटर्न को ब्रेक कर दिया, जो पैटर्न को बॉटम से फॉलो कर रहा है अभी तक उसको ब्रेक कर दिया। तो मान लो इसने रूल फॉलो किया कि मैं कोई भी विक वाली कैंडल के नीचे क्लोज नहीं करूंगा, विक वाली कैंडल के लो नीचे क्लोज नहीं करूंगा, विक वाली कैंडल के लो नीचे क्लोज नहीं करूंगा। अब इसने यहां क्लोज कर दिया मान लो, तो ये अपने पैटर्न को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो एक सहारा मिल गया मेंटली कि हां भैया हम जो सोच रहे थे अब हो सकता है, गैप को फिल करने आ सकता है, ऐसा करके पैटर्न मिल गया। देखो अभी मैं क्वांटिटी ऐड नहीं करा, क्यों नहीं करा, गैप छोड़ के ऊपर वाली कैंडल, ये वाली कैंडल गैप छोड़ के ऊपर मैं क्वांटिटी ऐड कर देता, ये वाली कैंडल गैप छोड़ के ऊपर भले 3 पॉइंट का गैप छोड़, ये 2 पॉइंट का गैप छोड़, क्यों छोड़ी, मेरे को डर लगा, मैंने डर लगा मैं क्वांटिटी ऐड नहीं कर, देखो मिल गया। अभी क्वांटिटी ऐड करता 50 क्वांटिटी ऐड करता तो यहां 400 जगह खैर लॉस हो जाता है, आप बोल दो खैर लॉस हो गया, अपनी बुक कर सर। मतलब छोटे छोटे फैक्टर, छोटी छोटी बातें कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। गैप छोड़ के कैंडल ऊपर होती है, इसका ग्रीन बनता है, अपन बड़ी पोजीशन बनाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने पोजीशन क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी थी, यहाँ पर गैप बना था और ये वाली कैंडल इसका लो ब्रेक कर रही थी, तो मैंने अर्ली एंट्री कर लिया था। लॉजिकली यहाँ पर एंट्री बनी थी क्योंकि इसने क्लोज नहीं करी थी, लेकिन फिर मैंने अर्ली एंट्री कर लिया, बहुत गलती होगी, मैं यहाँ एंट्री करना था, यहाँ कहीं एंट्री करना था। ये यहाँ पर असली एंट्री यहाँ बन रही थी, ये कैंडल का विक और इसके नीचे कैंडल क्लोज, अपनी असली एंट्री यहाँ बन रही थी। यहाँ पर अपन एंट्री करते पिन पॉइंट अपने टारगेट मिलता बड़ा मजा आता, इसलिए कहते हैं ना थोड़ा अर्ली एंट्री भी होती है, इसलिए कहते हैं जब तक सेट ना बने तब तक ट्रेड मत करो, क्योंकि इकलौती यही जगह है जहाँ पर डोजी कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया, बाकी कहीं भी नहीं किया। क्या बोला मैंने, गैप छोड़ के कोई कैंडल ओपन होती सपोर्ट के पास तो वो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, बोला था ना। जैसे यहाँ पर नीचे गैप छूटा तुक्का मारो, ऊपर ले लो थोड़ा, तुक्का भी देख के मानना पड़ता है, आपको पता नहीं रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा है तो यहाँ तुक्का मारो, यहाँ पर लो, यहाँ पर फटाक से पला के हो सकता है फिर नीचे आ जाए, तुक्का मानना पड़ता है। सेंसिबल ट्रेडिंग नहीं होती यहाँ पर, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर तुक्का चलती है, पकड़ा ना मार्केट ग्रीन रेड कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो आप देखो यहाँ पर कैंडल का साइज देखो, ये देखो फुल रिजेक्शन नीचे, फुल रिजेक्शन ऊपर, अब पकड़ा रहा है। अब आप सोचो कि यहाँ से ऊपर जाएगा, पता लगा ऊपर से ग्रीन रेड कैंडल बना पूरा नीचे जाएगा, तो ऐसी जगह में चलता है रिस्की ट्रेड। बोलना चाहिए कि ऐसी रिस्क जो कॉमन सेंस के बेस पे लिया कि भैया अब उनका नीचे गैप छूटा है, यू टर्न बाइंग आई है, हो सकता है फिर से साफ सेलिंग आ जाए ऐसे करके, तो अपने यहाँ पर कॉल, अपने यहाँ पर पुट ले लिए, अपने यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया, राउंड फिगर का 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उनका 6 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस, नीचे गया तो ठीक, नहीं गया तो स्टॉप लॉस देना, थोड़ा तुक्के वाली करना पड़ता है। जब यहाँ गया मैंने बोला कि गैप छोड़ के नीचे आएगा तो 30-40 पास आएगा, यहाँ पर अपन कॉल लेंगे, गैप लेंगे, टारगेट लेंगे, हालांकि आपने लिए नहीं, मैंने भी नहीं लिया, लेकिन जो बोले वो हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो आप कि मैं कब बोल रहा हूँ। अब जैसे अभी मैं बोलते आ रहा हूँ, आपका दिमाग एकदम एक्टिव रहना चाहिए कि सर ने कब बोले यहाँ पर आएगा तब कॉल लेंगे, क्यों बोले यहाँ से बाउंस हुआ है एक बार, यहाँ से बाउंस हुआ है 2 बार, तो 3 बार के लॉजिक के हिसाब से तीसरी बार बाउंस हुआ, प्लस हमारे पास डबल कंफर्मेशन है कि यहाँ पर गैप छूटा हुआ है, तो क्यों ना यहाँ पर रिस्क लेके कॉल लें, यही तो वो जगह है यहाँ पर 10 पॉइंट कमाया जाता है। अब मान लो यहाँ पर आप ये टच करता, आप यहाँ पर कॉल लेते, मान लो कॉल लेते या होल्ड करता तो थोड़ा सा कॉल लेते, ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ तक बन जाती तब कॉल लेते, तब भी आपके 5 पॉइंट 10 पॉइंट कहीं नहीं गए। मतलब अभी भले आपने ट्रेड नहीं करी, लेकिन लॉजिक समझो आप, कॉन्सेप्ट समझो आप, कितना बढ़िया लग रहा है देखो यहाँ पर। अब जैसे कि ये वाली कैंडल अगर डीप रेड क्लोज करेगा इस कैंडल के लो के नीचे, ये वाली कैंडल अब देखो यहाँ छोटे कॉन्सेप्ट देखो, ये वाली कैंडल का हाई आपकी नजरों में है, ये वाली कैंडल, ये वाली, अब इस कैंडल के हाई के नीचे अगर ये वाली कैंडल क्लोज हो जाती है जो करंट में बन रही है तो पक्का फिर ये नया लो लगाएगा, इनको ट्रैप करेगा, जब इनको ट्रैप करेगा सारे लोग बैठेंगे, फिर हो सकता है घुमा दे ऊपर। तो गो विद द फ्लो मार्केट के साथ चलो, बाद में एंट्री मत करो, पहले एंट्री कर लो, उससे क्या होगा आप सेफ हो जाओगे। अगर ये यहाँ से घूमेगा तो आपकी जेब में कम से कम प्रॉफिट रहेगा। अब यहाँ पर कॉल मत लो, यहाँ कॉल ले लो ताकि आपकी जेब में इतना प्रॉफिट रहेगा, यहाँ पर पुट मत लो, यहाँ ले लो ताकि आपकी जेब में इतना प्रॉफिट रहेगा। समझ लो भावना समझो आप, मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को छोटे छोटे। अब अगर इस कैंडल के लो के नीचे कोई 5 मिनट की रेड कैंडल क्लोज होती है तो इन लोगों को मार्केट तबाह करने के लिए आएगा, इन लोगों को जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करके रखे हैं तो उन लोगों के स्टॉप लॉस आएंगे, तो उन लोगों के स्टॉप लॉस करना आएगा। तो अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है यहाँ कहीं तो अपन को ले सकते हैं 20 मूविंग एवरेज का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, और इन लोगों के स्टॉप लॉस सेटिंग करना वाला टारगेट, मतलब नीचे भी ज्यादा टारगेट मिलेगा 20 से 30 पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर नीचे गिरेगा तो थोड़ा फास्ट गिर सकता है, ऊपर जाएगा। देखो कारण इन लोगों के स्टॉप लॉस क्या बोल रहे थे यहाँ से आपने बात दी, ये कैंडल इतनी बड़ी इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर हुआ है स्टॉप लॉस हंट, इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट हुआ है, ये जो लोग यहाँ पर पुट राइटिंग कर रहे थे बार-बार इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट हुआ है। और जब भी लोगों के स्टॉप लॉस हंट होते हैं तो ऐसे ही बड़ी वाली रेड कैंडल आती है, ये बड़ी वाली रेड कैंडल फ्रेश सेलिंग की नहीं रहती, ये स्टॉप लॉस हंटिंग की रहती है। ठीक है 1 मिनट में गैप है ऊपर, 1 मिनट में गैप है, रुको कहाँ पर है ये, हाँ तो इसको गैप को फिल होने दो ना, मैं तो बोल रहा हूँ ये रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा, गैप फिल भी हो जाएगा, आपकी दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। सोचो अगर ये गैप फिल हो गया तो डबल काम हो जाएंगे, पहला तो रिट्रेसमेंट भी हो गया, दूसरा गैप फिल भी हो गया, मजा जाएगा नहीं आएगा। तो गैप फिल हो जाएगा, रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा। तो एक और बार कि गैप थ्योरी हमेशा काम करती है, हाँ कभी कभी लेट काम करती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ही लॉजिक काम करेगा कि डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होगा और आपका गैप फिल हो ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गैप फिल होगा 90% टाइम गैप फिल होगा, खास करके अगर वो गैप 4 से 5 पॉइंट का है तो हाँ 1-2 पॉइंट का गैप है तो मैं उसको कंसीडर नहीं करता, लेकिन अगर 4 to 5 पॉइंट का गैप है तो वो फिल होगा 90% टाइम। अच्छा हमने थोड़ा बहुत होल्ड क्यों करे, क्योंकि हमारे पास एक सहारा था गैप फिलिंग का, अभी भी नीचे गिर सकता है लेकिन जब गिरेगा तो नई पोजीशन बाद में बनाएंगे ना भाई, देर किस बात की, डर किस बात का। गैप फिल हो गया सर, चलो गैप थ्योरी के हिसाब से गैप फिल हो गया, गैप छोड़ के ऊपर हुआ था तो ये डाउट था, देखो ये फिल करने के ऊपर गया और सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर वो जब गैप छूटता है तो ट्रैपिंग पहले बता देता है कि मार्केट ट्रैप कर रहा है, वो गैप जो है मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रिगर है कि भाई मार्केट ट्रैपिंग में करके, मेरे लिए गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गैप को इसी बहुत कंसीडर करता हूँ। फिट करें उस सेटअप को फिट करें जिसमें हमको कॉन्फिडेंस है। अब लेने को हम यहाँ पे पुट ले सकते हैं इस लॉजिक पे कि एक तो यहाँ गैप छूटा है ऊपर से यहाँ गैप छूटा है, इस लॉजिक पे भी हम पुट ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बुल मार्केट में पुट के ट्रेड लेने में पता नहीं क्यों डर लगता है, बुलिश मार्केट है ये, बाय ऑन डिप का मार्केट है, ऐसे मार्केट में अगर आप पुट लोगे तो दिक्कत में फंसोगे। जहाँ पर मैंने कॉल किया मुझे पता चला, अब यहाँ खरीदने का लॉजिक क्या था, 2 लॉजिक थे, पहला लॉजिक गैप छूटा था, दूसरा लॉजिक डोजी कैंडल बनी थी, तीसरा लॉजिक यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ था, ग्रीन कैंडल डोजी कैंडल ग्रीन कैंडल कंटिन्यूएशन, तो यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होता है वो एज ए सपोर्ट काम करता है मार्केट में, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ था ना, पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रुका, फिर यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो ये वापस से सपोर्ट का काम करेगा। देखो मार्केट बकायदा यहाँ तक सपोर्ट का काम किया, देख रहे हो रिवर्सल कर दिया ना पूरा, देखो गैप छोड़ा है
तो ये अपने को पहले ही बता देता है। अच्छा आप बताओ आपका क्या बोलना है? गैप हमको कहीं न कहीं 95% बता देता है कि नहीं बता देता कि फॉल्स ब्रेकआउट है, फॉल्स मूव है? बताओ आप लोग। जो आप लोग को मैंने गैप थ्योरी पढ़ाया है उसके हिसाब से ये जो गैप बनते हैं ये अपने को 95% टाइम बता देते हैं ना कि ये फॉल्स मूव है। मत जाओ पार्टिसिपेट मत करो। रिवर्सल हो सकता है या गैप फिल करने नीचे आ सकता है। दूसरी बात गैप्स, ये देखो गैप्स, गैप्स। और तीसरी बात अगर मैं बैंक निफ्टी दिखाऊँगा तो खुद समझ जाओगे। ये देखो 4 से 4 पॉइंट का गैप है, 5 मिनट की कैंडल में 4 पॉइंट्स का गैप, है ना? तो होपफुली आप समझ जाओगे। आ दे क्योंकि एक गैप ये, दूसरा गैप ये, लगातार 4-4 5-5 पॉइंट की गैप। ऐसा कैसे हो सकता है कि 4-4 5-5 पॉइंट की गैप छोड़ी मार्केट और मार्केट नीचे ना गिरे? दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन मार्केट यहाँ पर डोजी कैंडल बना रहा है और चौथा इंपॉर्टेंट रीजन की मार्केट ने बुलियस कैंडल बना दिया। जब मेरे पास 4 से 5 चीजें हैं तो मैं क्यों ना करूं टुटुर पुटुर? क्यों ना करूं? उससे पूरा देखो एक लो ये, देखो सबसे एक लो ये है कल का, आज का एक लो ये है, फिर दूसरा लो ये है और तीसरा लो ये बन रहा है। मतलब 1 2 3 और ये चौथा लो बन रहा है। तो ये तो अपसाइड का प्राइस एक्शन और बढ़िया वाला प्राइस एक्शन है, नो डाउट, गारंटी। अब अगर इस लो के नीचे बैंक निफ्टी ने अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज किया तो भी एक अग्रेसिव पुट की एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर धोखाधड़ी में ब्लू लाइन नीचे क्लोज कर दिया तब तो मजा ही आ जाएगा। मेरे को तो उसके अगर नीचे गैप नहीं होता ना, सही बता रहा हूं मैं आपको, अगर यहाँ पर 5 पॉइंट का गैप नहीं होता मैं आपको यहीं पे बोल देता कि कॉल ट्राई कर लो, मैं बोल देता। अगर ये गैप नहीं होता नीचे तो मैं आपको यहीं पर बोल देता कि चलो एक काम करो कॉल खरीद लो, कॉल ट्राई कर लो, 20 पॉइंट ऐसे ले देता और टारगेट बढ़ा ही देता, टारगेट यहाँ तक कर देता। इतनी ही देर में आपको 40 से 50 पॉइंट का टारगेट ऑप्शन मिल जाता और आपके पैसे आपकी जेब में हो जाते। लेकिन ये जो गैप है ना ये मेरे को रोकता है। ये 5 पॉइंट का गैप मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि वही मेरा ट्रेडिंग स्टाइल, मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैंने कहा था या तो मैं बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करता हूं या तो मैं विक टू विक ड्रॉ करता हूं। मैंने ये नहीं बोला था मैं विक टू विक ड्रॉ करता हूं। अगर मैं क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे ड्रॉ करूंगा तो ये वाली ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और ये वाली ग्रीन कैंडल की ओपनिंग को मिलाऊंगा। समझ में आई बात? ट्रेंड लाइन के पास जाके ये होल्ड कर रहा है, इसने अपना पैटर्न ब्रेक किया है। कौन सा पैटर्न ब्रेक किया है? जैसे ट्रेंड लाइन के पास जाता था स्टार्ट रिजेक्शन, जैसे ट्रेंड लाइन के पास जाता था स्टार्ट रिजेक्शन, जैसे ट्रेंड लाइन के पास जाता था स्टार्ट रिजेक्शन। इसने पहली बार कुछ अलग किया है कि ट्रेंड लाइन के पास क्लोज किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉल ले लेंगे, हम अलर्ट हो जाएंगे, हम पुट नहीं लेंगे शायद। ठीक है, देखो गैप थ्योरी क्या बोलती है कि यहाँ गैप छूटा तो गैप थ्योरी में अगली कैंडल में हमको ट्रेड नहीं लेना है। इसका मतलब डोजी कैंडल का वेट करना है। अभी वाली कैंडल को डोजी नहीं बोलेंगे तो बहुत बढ़िया है ना। तो हमने डोजी कैंडल का वेट किया, यहाँ भी डोजी बनी, यहाँ भी डोजी बनी, परफेक्ट डोजी यहाँ पर बनी। जहाँ डोजी बनी और डोजी का लो ब्रेक हुआ वहाँ हमने पुट खरीदे। कौन सी थ्योरी के हिसाब से? गैप थ्योरी के हिसाब से। जहाँ डोजी बनी वहाँ हमने इसके लो के ब्रेक में पुट खरीदे, इसी डोजी के हाई का ऐसे लगाए और देखो धड़ 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 नीचे गैप फिल, काम खत्म, पैसा हजम। गैप छोड़ा है, क्या लगता है गैप नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। देखो ये वाली लाइन मैंने कब की बनाया था, इसकी भी खतरनाक रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। ये वाली लाइन तब बनाया था जब मार्केट यहाँ चल रहा था, तो मैंने इस ओपनिंग प्राइस को इस ओपनिंग प्राइस से मिला दिया था। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। सही लाइन ड्रा करो ना तो भी रिस्पेक्ट करता है मार्केट। सर गैप छोड़ के आया है 1 मिनट में, आओ देखें। वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन। आया है, डेफिनेटली आया है, गैप छोड़ के आया है। वो ये 40,129.65, 5 पॉइंट से ज़्यादा का गैप है यार। ये छोटा मोटा गैप थोड़ी ना, ये 5 पॉइंट से ज़्यादा का गैप है। ये दिक्कत वाली बात है। ये वाला गैप मेरे से सवाल पूछ रहा है, इतना बड़ा गैप नहीं छोड़ना था, 2-3 पॉइंट का छोड़ना था। 2 या 3 पॉइंट का छोड़ता तो मैं इग्नोर कर देता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बड़ा गैप छोड़ दिया। 5 पॉइंट का गैप छोड़ा, ऐसे कैसे फील नहीं करता? हमारी गैप थ्योरी काम ना करे ऐसा 5% टाइम ही होता है, मेरे को ऐसा लगता है। अगर कोई बैंक निफ्टी या निफ्टी के इंडेक्स ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 4 पॉइंट या 5 पॉइंट का गैप छोड़ा है तो आप लोग बताओ इतने दिनों से मेरे को वॉच कर रहे हो कि 95% टाइम उसको फील करने आता ही नहीं आता है, आता ही आता है। ये एक तरीका है फॉल्स ब्रेकआउट जानने का। ये क्या तरीका है? फॉल्स ब्रेकआउट जानने का तरीका। अगर गैप छोड़ के मार्केट गया है तो अगर ये डायरेक्ट गिरता और ट्रेंड लाइन को टच करता तो पक्का ही ऊपर जाता। लेकिन ये ट्रेंड लाइन को टच करने के पहले ही क्यों ग्रीन कैंडल बनाया? इसका मतलब इसका विचार कुछ और ही है ना? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही तो है चार्ट ट्रेडिंग और यही है कैंडलों का जादू। कैंडलों से प्यार करो, कैंडलों से बातचीत करो, कैंडल बोलेंगी ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, सब सीख जाओगे। क्यों ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया? मुझे कैसे पता चला कि वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा? ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के पहले से पता था मुझे कि वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। कैसे? रीजन आपके सामने है। यहाँ से काहे घूमा भाई? यहाँ इतनी सी दूर तक टच करने में मेरी आ रही थी क्या? अगर आया ही था ससुर करना आती तो यहाँ चल जाता ना। यहाँ काहे नहीं, यहाँ से क्यों ग्रीन कैंडल बनाया भाई? क्यों? उसने बोला कि मैंने यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया हूँ मतलब मैं धप्पा करूंगा, उसने कर दिया। अगर सीपीआर वाइड है तो मार्केट मूव नहीं करता ज्यादा, मार्केट साइडवेज या थोड़ा बहुत ट्रैपिंग होता है। लेकिन अगर सीपीआर नैरो है तो मार्केट मूव जरूर करेगा, बड़े बड़े मूवमेंट जरूर देगा। 1 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, सबसे पहले ये गैप फिल कर लेना चाहिए। ये गैप अच्छा नहीं लगा मेरे को ये गैप पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये गैप फिल हो जाने दो और इसके बाद एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होने दो, यहाँ कहीं ऐसे करके 1 मिनट की, तो पुट लेना। ब्लू लाइन का स्टॉप लॉस लगा के सीपीआर के टारगेट के लिए 20 पॉइंट की स्केलिंग आप कर सकते हैं, आप चाहें तो। हमारे टारगेट का मार्केट बढ़ रहा है, गैप को फिल कर दिया है जो हम चाहते थे, तो और अच्छी बात है। अब हमको भरोसा भी हो गया। अगर ये गैप को फिल नहीं करता क्या होता? अगर ये गैप को फिल नहीं करता डायरेक्ट नीचे गिरता तो मेरे को थोड़ा डाउट होता। लेकिन सर 1 मिनट में बड़ी मियाँ छोटी मियाँ है क्या? 1 मिनट में ये वाला, हाँ 1 मिनट के हिसाब से है वैसे ही। इसके हाई ब्रेक करने में कॉल, इसके लो का स्टॉप लॉस 1 मिनट के हिसाब से बड़े बड़े स्टॉप लॉस बनेंगे। लेकिन वेरी गुड, बिल्कुल बहुत जबरदस्त सीख रहे हो आप लोग, मजा आ गया। यहाँ इसके नीचे अपनी सेफ एंट्री बनती है। यहाँ पर हमने की एंट्री, हमारा टारगेट क्या रहता है बताओ? प्रीवियस जो डोजी कैंडल बनी है उसका लो आया ना, आ गया ना। आप 2 पॉइंट की जान लोगे मार्केट की। स्विंग से पूरा है क्या? ये एक स्विंग है, मतलब एक लो है, ये दूसरा लो है, ये तीसरा लो है, ये चौथा लो है। अभी क्या हो रहा है? लो से पूरा है। अगर मार्केट ने ये पैटर्न तोड़ा, अच्छा ये लो कब कहलाएगा? जब मार्केट जैसे कि ये लो कब कहलाया? जब मार्केट ने इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया। अब ये लो कब कहलाएगा? ये लो कब कहलाएगा? मार्केट ने प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया। अब ये लो वैलिड कब कहलाएगा? जब एक ग्रीन कलर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देगी, तब ये लो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी के लिए ये वाला लो एक्टिवेट है। कौन सा समझ रहे हो? ये लो क्यों वैलिड है? क्योंकि ये वाली कैंडल ने प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, तो ये लो बन गया। ये वाला लो क्यों कहला रहा था? क्योंकि इस हाई के ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दी। ये लो क्यों कह रहा था? क्योंकि इस हाई के ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दी। तो अब ये वाला लो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये वाला लो एक्टिवेट कब होगा? जब एक ग्रीन कलर की कैंडल प्रीवियस हाई के ऊपर, ये वाली हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, तब ये वाला लो एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल के लिए इसको हम एज ए लो कंसीडर नहीं कर सकते, ये लो नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अभी के लिए मार्केट का प्रीवियस लो कौन सा कहलाएगा? ये वाला। तो जब ये वाला पैटर्न ब्रेक होगा ऐसे करके, तो मार्केट का प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। और आपको सही बताऊं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता क्या गया था। आप लोगों ने मुझे बताया तब मैंने तुरंत खरीदा और मैंने यहाँ पर स्कैल्पिंग कर ली, मेरा प्रॉफिट 1 लाख हो गया। 600 क्वांटिटी लिया, 1 लाख हो गया, 1 लाख प्रॉफिट। नहीं, यहाँ पर गैप चोरी एक्टिवेट नहीं हुई अभी तक। गैप चोरी के हिसाब से जब गैप छोड़ के जाता है तो नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड नहीं लिया जाता। उसके बाद डोजी कैंडल बनने का वेट किया जाता है। और जैसे डोजी कैंडल का लो ब्रेक होता है, अगर मार्केट ने अपसाइड में गैप छोड़ के गया है, तो जैसे डोजी कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो उनको पुट लेना। तो ये बताओ डोजी कैंडल का लो कहाँ ब्रेक किया मार्केट ने? देखो बताओ, गलत बोल रहा हूं तो। डोजी कैंडल बनने के बाद तुरंत ले लिया ना, उसको बोलते हैं होशियारी। तो मार्केट ने आपको पटा दिया उठा के, तो होशियारी का नाम बोल लिया मैं कि सर यहाँ पर गैप छोड़ा, मैंने गैप चोरी के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड ले लिया। अब यहाँ पर ट्रेड ली, मार्केट में मूव आया, उतने में वो खत्म हो गया। रूल क्या था गैप चोरी का? कि गैप छोड़ेगा, अगली कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है, उसके बाद डोजी कैंडल बनने का वेट करना है, और जैसे डोजी कैंडल का लो ब्रेक करेगा हमको पुट लेना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर डोजी कैंडल लो ही ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट पहले ऊपर गया और यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया, हमने पुट लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने स्कैल्पिंग कर ली। लेकिन रूल आधे सुने, आधे कान के ऊपर निकाल दिए और ले ली लॉस। तो निफ्टी प्रीवियस
अब निफ्टी की प्रीवियस स्विंग क्या रहेगा, ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है, तो प्रीवियस स्विंग के लो के नीचे अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो हम यहाँ पर ट्रेंड को नेगेटिव मान जाएंगे और बोलेंगे कि प्राइस एक्शन चेंज हो गया, हम यहाँ पर पुट की ट्रेड ले लेंगे और पर टारगेट बैठ जाएंगे, बस ये वाली कैंडल क्लोज होने दो। इनके लो के नीचे क्लोज कर दिया तो आप चाहो तो यहाँ पर पुट खरीद सकते हो और स्टॉप लॉस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर लगा लो, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ पर खरीद लो, पुट टारगेट बस जहाँ तक जाएगा जाने देंगे, जहाँ मोमेंटम ब्रेक होगा वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये वाला गैप दिख रहा है आपको, ये वाला गैप, ये ब्लू लाइन वाला गैप, बस यहाँ जाएगा ऐसे करके कॉन्फिडेंस। अगर इन्वर्टेड हैमर में हमने ट्रेड ली है तो मैं आपको रूल बताया हूँ, जब तक 1:4 नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी, तब तक मैं प्रॉफिट नहीं करूंगा। हमने यहाँ पर ट्रेड ली 1:4 हमको मिला, बात खत्म, 50 रुपये कॉल 200 में दी है ना। लेकिन एक बात भूलना मत, कौन सी वाली बात दिख रही है आपको, ये वाली बात दिख रही है, ये बात भूलना मत, ये बहुत कुछ बोलती है, ये वाली बात को भूलना जाना। गैप फिल हो गया ना आखिर में, हेंस प्रूव्ड गैप थ्योरी वर्क्स 90% टाइम, झक मार के आएगा लेकिन आएगा। हेंस गैप थ्योरी 1,430 बुक इन बैंक निफ्टी, चलो ठीक है अच्छी बात। गैप थ्योरी में आपने किस बेस पर ट्रेड लिया, लेकिन कि यहाँ गैप छूटा है और यहाँ से रिजेक्शन आया तब लिया आपने, क्या गलत है, लेकिन ठीक है प्रॉफिट कमा लिया लेकिन वो सही नहीं है, वो सही तरीका नहीं है, गैप थ्योरी में काम करने का सही तरीका नहीं है वो। अगर देखो आपने, देखो यहाँ पर फर्क है, मैं आपको कुछ चीजें सिखा दूँ, डीप में सिखाने वाला हूँ, ये एडवांस गैप थ्योरी का एडवांस वर्जन है। देखो ध्यान से सुनो, अभी तक मैंने गैप थ्योरी में क्या पढ़ाया आपको कि अगर गैप बना हुआ है और इसके बाद अगर अगली कैंडल हमको ट्रेड नहीं लेना है, तो अगली कैंडल दूसरी कैंडल बनती है तो हमको ट्रेड लेना है ना, तो यहाँ तो दूसरी कैंडल में, लेकिन एडवांस वर्जन क्या है, देखो जैसे ये गैप बना, यहाँ से रिजेक्शन मिला, मतलब हमको पता चला कि ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन अगर तब भी हम इस कैंडल में ट्रेड नहीं लेंगे, ध्यान से देखो, तब ये एडवांस वर्जन में हम इसके ये वाली कैंडल में ट्रेड नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, अब हमको पता चला कि यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, तो अब अगर इसको ऊपर जाना है तो अगली कैंडल, मतलब ये जो रेड कैंडल बनी है, अगली कैंडल खुद से सीधी भाग जाएगी अगर इसको ऊपर जाना है तो, और अगर नहीं जाना है तो पक्का इसकी हाई पास रिजेक्शन लेगी, ये एडवांस वर्जन, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना है तो इसका हाई क्रॉस करके ऊपर भाग जाएगी, और अगर इसको ऊपर नहीं जाना तो इसकी हाई को क्रॉस नहीं करेगी और यहाँ से रिजेक्शन लेनी चाहिए। तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं छोटी से लेता हूँ, जैसे इसकी हाई पास पहुंचती है लेता हूँ, मेरा स्टॉप इतना ही रहेगा, और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे को 10 से 15 पॉइंट का स्केल मिल जाता है, ये एडवांस वर्जन है। ये रिजेक्शन को देख के मैं काम कर लेता हूँ, क्योंकि पता है ना कि ऊपर जाना हो तो क्रॉस कर जाएगा, तो मैं यही पर लॉस बुक करूंगा, 2 पॉइंट का लॉस देके, 2 या 3 पॉइंट का लॉस दूंगा, लेकिन अगर नीचे जाना है तो 15-20 पॉइंट मिल जाएगा, ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, स्कैल्पिंग भावना पे देख के स्कैल्पिंग, मैंने यहाँ पर कैंडल दिखा दिया, बताओ आपको क्या लगता है, मैं जो स्कैल्पिंग कर रहा था कैंडल को देख कर रहा था कि कौन सी कैंडल बनी यहाँ पर स्कैल्पिंग करने लगा, कोई नहीं बनी, ये एडवांस लेवल की स्कैल्पिंग है। कैसे, भावनाओं को देख के किया हमने स्कैल्पिंग, ये देखो रिजेक्शन रिजेक्शन सपोर्ट सपोर्ट, तो ऑब्वियसली बात है एक बार सपोर्ट लिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बार बार लिया, एक बार तो लिया, मेरे को बस वही चाहिए, ये होता है सेंटिमेंट स्कैल्पिंग, भावना, कैंडलों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। और इसकी क्लोजिंग है 41,018, 4 पॉइंट का गैप है, हाँ 4 पॉइंट का गैप, इसमें कंसीडर कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं कि इसका गैप फिल करना आएगा, बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, 4 पॉइंट का गैप है, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट का गैप है, इसको कंसीडर कर सकते हैं अपन, आएगा गैप फिल करने, अभी नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा। जैसे देखो अब इसका लॉजिक क्या बोलता है कि यहाँ पर कहीं डोजी चाहिए, अब डोजी कहीं मिल नहीं रही है, अब यहाँ कहीं डोजी मिल रही है, यहाँ डोजी मिल रही है, अब इस डोजी में अगर आप ट्रेड करो, इसका हाई कैसे लगाओ, 10 पॉइंट की स्केलिंग करो, 10 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, हालांकि गैप फिल करेगा लेकिन 10 पॉइंट की स्केलिंग आपको मिल जाएगी, फिर यहाँ पर ट्राई किया तो हो सकता है अगली बार आए। 1 मिनट का चार्ट में देखा करो, 1 मिनट चार्ट में एक बार गैप दिख जाता है तो उसको देख के आप उल्टी चला सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर उल्टी कैसे चल सकती थी, यहाँ गैप छोड़ा था, तो जब ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी तो टू द टॉप टू द बॉटम टाइप का बन गया, यहाँ पर कॉल की स्केलिंग हो जाती है, तो 1 मिनट का चार्ट देख लिया करो जब देखना रहता है, तो 1 मिनट का चार्ट देख सकते हो, ठीक है नीचे भी बना के, तो अपने को कैसे पता चला कि यहाँ पे वाला मोमेंट आएगा, ये कैंडल की दो कैंडल की डोजी बन गई, और आपको पता है डोजी से अपने को क्या है, डोजी से अपने को क्या है, प्यार है अपने को डोजी से, है ना, डोजी का लो ब्रेक नहीं किया, देखो ये कैंडल हाई ब्रेक कर दिया, स्केलिंग कर लो, यहाँ तक टारगेट रहेगा, 10 पॉइंट मिल गए, काम खत्म, सिंपल। सर स्केलिंग का रीजन क्या था, अभी आपने जो लिया गैप, गैप मेरा ब्रह्मास्त्र है, यहाँ पर मार्केट आया बहुत धीरे धीरे ट्रेड करने लग गया, और जब मार्केट धीरे धीरे ट्रेड करता है और कोई डोजी बना के डोजी का हाई ब्रेक करता है, जैसे कि डोजी तो यहाँ भी बनाया था, डोजी तो यहाँ भी बनाया था, लेकिन इसमें किसी भी कैंडल हाई ब्रेक नहीं करा, डोजी यहाँ बनाया था, इस कैंडल ने हाई ब्रेक कर दी, ऊपर गैप पड़ा हुआ था, स्केलिंग कर दिया अपने, यहाँ से यहाँ तक 10 पॉइंट ले लिया अपने, खत्म हो गया, 4000 का प्रॉफिट। गैप फिल होता है ना, आप बताओ कितने बार गैप थ्योरी काम करती है, करती कि नहीं करती, बताओ, झूठ बोल रहा हूं मैं तो, यहाँ गैप बना फिर हो गया, यहाँ गैप बना फिर हो गया, यहाँ गैप बना फिर हो गया, और कितनी जगह दिखा दूं भाई, मैं आपको हर जगह दिखा सकता हूँ, यहाँ गैप बना फिर हो गया, और कहाँ बना बताओ, यहाँ गैप बना, ये वाली जगह में गैप बना फिर हो गया, और चलो पीछे चलते हैं, और गैप थ्योरी ऑलवेज वर्क, यहाँ गैप बना फिर हो गया, और कहाँ बना बताओ, यहाँ गैप बना फिर हो गया, और चलते चलो, जितनी जगह बनाओ हर जगह दिखाऊंगा आपको, चलो आज फिर बताना आप कितने परसेंट एक्यूरेसी स्टेट की इस लॉजिक की। यहाँ गैप बना फिर हो गया, अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो गैप बना है, तो हुआ ना फिर, यहाँ भी गैप बना फिर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, जहाँ देखोगे वहाँ गैप फिल हुआ, यहाँ देखो यहाँ गैप बना फिर हो गया, यहाँ गैप बना वो भी फिर हो गया, बस ये वाला गैप बाकी है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला गैप अभी क्या है, बाकी है, याद रखना इसको, ये वाला गैप बाकी है, फिल नहीं हुआ है, जो कि 720 के आसपास है, इसको भूल ना जाना। अगर रेड कैंडल में ऊपर साइड का विक बना है सपोर्ट के लेवल में, तो वो स्ट्रेंथ को शो करता है, अगर रेड कैंडल में विक बना है रेजिस्टेंस के पास, तो वो वीकनेस को शो करता है, समझ लो डिफरेंस दोनों में। अगर सपोर्ट के लेवल में रेड कैंडल में विक बना है तो वो स्ट्रेंथ शो करता है, कहीं ना कहीं मतलब वहाँ बायर एक्यूमुलेट हो रहा है, वो बायर चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन वो टिक नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो टिक जाएंगे, और अगर विक रेड कैंडल में विक बन रहा है रेजिस्टेंस के आसपास, मतलब वहाँ तो सेलर हावी है ही है। सर जी बड़े मियां छोटे मियां बुक ठीक है, वेरी गुड, वैसे ही हेंस प्रूव की गैप थ्योरी 95% टाइम काम करती है, भले थोड़ी देर के बाद जाता है लेकिन जाता जरूर फिल करने। देखो पहला गैप फिल किया, अभी पहला गैप फिल किया है, अभी दूसरा गैप और फिर तीसरा गैप बाकी है, हेंस प्रूव की गैप थ्योरी हमेशा काम करती है। अगर गैप थ्योरी में यकीन है तो लॉस नहीं होगा आपको, 95% टाइम को लॉस नहीं होगा, ये तो गारंटी। गैप थ्योरी सुपर है सर, गैप थ्योरी का कोई तोड़ नहीं है, देखो गैप छोड़ता है तो मार्केट नीचे जरूर आता है, देखो यहाँ गैप छोड़ा, पता चल गया कि फेक ब्रेकआउट दे सकता है, अपन ट्रेड लेने से बच गए, यहाँ पर हल्का सा भी गैप छोड़ा, अपन ट्रेड लेने से बच गए, देखो नीचे आ गया, बच गए अपन लोग, सिंपल। तो गैप थ्योरी काम करती है, यहाँ पर गैप छोड़ा तो झक मार के ऊपर गया नहीं गया, गैप छोड़ा यहाँ पर तो झक मार के ऊपर गया, यहाँ पर इसकी हाई के ऊपर ट्रेड बनती थी, स्कैल्पिंग की ट्रेड 10-20 पॉइंट की, किया किसी ने क्या, छोटी मियां बड़ी मियां वाली। यहाँ पर देखो अपने पास दो पुख्ता रीजन थे, कौन कौन से रीजन थे अपने पास पुख्ता रीजन, पहला गैप छोड़ा है वो भी बड़ा वाला, दूसरा यहाँ पर ये इसको होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तीसरा इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो एक स्कैल्पिंग बनेगी गैप फिल करने के लिए, तो यहाँ पर 20 पॉइंट की स्कैल्पिंग बनती है, किया किसी ने क्या, मैंने बोला सुबह से बोल रहा हूँ, पुट के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, मैं पुट के लिए बैठी नहीं, ब्रेक करे तो कॉल दूँ, अब हाई ब्रेक करता तो आपको कॉल देते, लेकिन यहाँ फिर गैप छोड़ दिया, अब यहाँ फिर गैप छोड़ दिया, देखो झक मार के नहीं, अच्छा बताओ आप गलत बोल रहा हूँ, जितनी बार गैप छोड़ रहा है फिर कर रहा है, जितनी बार भी गैप छोड़ रहा है आपकी आंखों के सामने गैप थ्योरी आपको पता नहीं ब्रह्मास्त्र है, देखो यहाँ गैप छोड़ा नीचे आ गया, यहाँ गैप छोड़ा नीचे आ गया, यहाँ गैप छोड़ा नीचे आ गया, यहाँ गैप छोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ गैप छोड़ा नीचे आ गया, अब यहाँ गैप छोड़ा तो ऊपर भी जाएगा, यहाँ भी गैप छोड़ा तो ऊपर भी जाएगा, देख लेना आप, इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके पास, आपको पता ही चल सकता है मार्केट। गैप थ्योरी वर्क एग्जिटेड एट टॉप्स, देखो हाँ यहाँ पर बुक करने का रीजन भी आपको पता था, क्यों क्या रीजन था यहाँ पर बुक करने का, अपने 29 का प्रॉफिट, मैंने जो 23 का प्रॉफिट 29 हो गया, मैंने क्यों बुक किया यहाँ पर बताओ, क्या आप लोगों को पता है, देखो आप लोग बोलते हैं सिखाते नहीं सिखाते, तो सिखा रहा हूँ, बताओ मैंने क्यों बुक किया यहाँ पर टारगेट, आप लोगों ने क्यों बुक किया यहाँ पर टारगेट, गैप थ्योरी भाई अलग ही दिख रहा है कि गैप छोड़ के जा रहा है, पता है झक मार के नीचे आएगा, और अभी आपको पता है गैप छूटे हैं, आपको अभी भी पता है कि ऊपर जाएगा, झक मार के ऊपर जाएगा, जाएगा जाएगा, भले वो यहाँ से चल जाएगा ऊपर, लेकिन जाना है ये तो तय है, ऊपर तो जाएगा। यस सर यू आर रियली ग्रेट, तो मेरे साथ कि आप सोच नहीं सकते बेनतहा पैसा कमाया मैंने, और वो रीजन है गैप थ्योरी। गैप थ्योरी से मैंने इतना पैसा कमाया कि आप उम्मीद नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा पैसा, और आपके सामने प्रूफ, हर बार
सक्सेस होता है कि नहीं होता, बताओ। आपको मैंने इतना टॉप सीक्रेट बता के रखा हूँ, ये टॉप सीक्रेट है, आप यूट्यूब में कहीं सर्च मारो गैप थ्योरी की लॉजिक, अगर आपको कोई वीडियो मिलेगा तो बोलना मेरे को, ये इंटरडे गैप कोई नहीं बनाता स्टॉपिंग में वीडियो, किसी की नजर नहीं आती इस पे, कोई ध्यान नहीं देता, किसी को पता ही नहीं कि इंटरडे के बीच में गैप भी दिखना पड़ता है, किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनसे महान हूं, मैं बता रहा हूँ फैक्ट कि आप जाओ गैप थ्योरी के बीच, गैप थ्योरी की लॉजिक आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे। हाँ, डेली टाइम फ्रेम के कैंडल में गैप छूटता है, उसके बीच में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन इंटरडे में जो गैप छूटते हैं उसके बीच में आपको कोई वीडियोस नहीं मिलेंगे। ये अजीबोगरीब तरीका है मेरा ट्रेड करने का, और आपको पता है ये 95% वर्क करता है, नहीं करता, आपके सामने प्रूफ, एक आध दो बार नहीं करता भाई, कोई बात नहीं, लेकिन 95% टाइम करता है। सर कहाँ का स्कैल्पिंग किया प्लीज बताइए, सिंपल, आप लोग की आंखों के सामने पता है मैंने कहाँ का स्कैल्पिंग किया हूं। मैं सिंपल यहाँ पर स्कैल्पिंग किया क्योंकि गैप छूटा था, यहाँ पर स्कैल्पिंग किया क्योंकि गैप छूटा था, यहाँ पर स्कैल्पिंग किया क्योंकि गैप छूटा था भाई, सिंपल। 3-4 स्कैल्पिंग तो नहीं कर डाला आपकी आंखों के सामने, और ये रीजन आपको ही पता है। वही वही जहाँ आपने क्यों, मैंने वही स्कैल्पिंग किया, कहीं नहीं। गैप, ये गैप छूटा था, नीचे आया, यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया, स्कैल्पिंग कर लिया, ये गैप छूटा, यहाँ पर आया, एक दो कैंडल होल्ड किया, ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया, स्कैल्पिंग कर लिया क्योंकि गैप करने जाएगा, सिंपल। विवेक सर बैंक निफ्टी में गैप फिल हुआ 1 मिनट वाला, अच्छा यहाँ पर हो गया क्या, ये वाला देखो हो गया। देखो गैप थ्योरी कैसी थ्योरी है ना, जो बहुत खतरनाक थ्योरी, लेकिन देखो यहाँ पर अपन पुट लेने का सोच रहे थे, उसके बाद बैंक निफ्टी देखो कितना ऊपर चला गया, इतने में अपना स्टॉप लॉस नहीं होता, बताओ आप। अपन यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने डोजी कैंडल बनाया, डोजी कैंडल के लोग नीचे क्लोज किया, तो लोग यहाँ पर पुट लेने का सोच रहे थे, आप लोग कई बार पूछ भी रहे थे सर गैप छोड़ा तो पुट ले लें क्या, 5 मिनट का गैप छोड़ा फिल करने जाएगा, लेकिन मार्केट जब इतना अग्रेसिव होगा ना तो बिल्कुल रिस्क ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो ज़्यादा परफेक्ट तरीके से काम नहीं करती। जो काम इंडेक्स में होता है वो काम स्टॉक में नहीं हो पाता है। गैप थ्योरी इंडेक्स में ज़्यादा अच्छा काम करती है, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्टॉक में भी करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इंडेक्स में ज़्यादा एक्यूरेट काम करती है, मेरा मानना है। पैनिक सेलिंग आई, मैं बोल रहा था पैनिक सेलिंग आ सकती है ना, तो जब ये वाली कैंडल का ब्रेक किया तो अपने यहाँ पर पुट ली, मजबूरी थी अपनी पुट ली, लेकिन डर लग रहा था, मैंने आपको पहले बोला था कि देखो गैप छोड़ गया, ये देखो डर लग रहा है, पुट साइड में डर लगा था ना, सिर्फ ट्रेडर को मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं दिया था, बार-बार मैं डर रहा था आप लोग को ट्रेड देने में, क्यों? क्योंकि आपकी आंखों से आप लोग में से पहले तो आप लोग चिल्ला चिल्ला के कमेंट करने लगे, सर गैप 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 गैप, और जब गैप छूटता है तो डर ही लगता है। देखो यहाँ भी गैप छोड़ा था, 5 ज़्यादा पॉइंट का, और यहाँ भी 5 पॉइंट का गैप छोड़ा था, देखो, और देखो उसका नतीजा क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर गैप छोड़ा था, उसका नतीजा क्या हुआ बताओ। एक ब्रह्मास्त्र अगर आपने पकड़ लिया ना गैप वाला, इससे बेहतरीन दुनिया में आप कई बार स्ट्रेटजी के पीछे भागते हो ना, दुनिया भर के यूट्यूबर का वीडियो देख के स्ट्रेटजी देख के पागल हो जाते हो। एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, ये इसको ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र इसको पकड़ लो बस, 95% टाइम काम करता है, मैं ये नहीं बोलूंगा 100% टाइम काम करता है, लेकिन 95% टाइम आप ट्रैपिंग से बच जाओगे। अगर गैप छोड़ा तो पुट की ट्रेड मत लो, अगर आप सेफ ट्रेडर हो और मार्केट ने गैप छोड़ा है तो ट्रेंड मिस हो जाए कोई बात नहीं, मत करो पार्टिसिपेट, लेकिन पुट की ट्रेड मत लो क्योंकि ये ऐसे ट्रैप करता है फिर। और देखो गैप छोड़ा है तो कॉल की ट्रेड मत लो, फिर उसका कोई भरोसा नहीं कि यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा, लेकिन आएगा जरूर झक मार के गैप फिल करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र है फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन से बचाने का, गैप थ्योरी। मार्केट ये क्राइम कर रहा था नीचे आके, लेकिन मार्केट इतना बेवकूफ है कि क्राइम करने के पहले इसने सब छोड़ दिया और अपन इसको पकड़ लिया, बोला गैप खुलने के बाद बहुत बड़ी 150 पॉइंट की पहली मिनट की कैंडल बनाया, 150 पॉइंट की, समझना। अब बहुत बड़ा गैप खुला, अगर मार्केट को नीचे जाना होता है ट्रैप करने के लिए, इसका हाई ब्रेक कर रहा था, इसका लो ब्रेक कर रहा था, यहाँ पर स्टॉप लॉस सेंटिंग कैसे काम करेगी देखो। एक ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का बुलिश हो चुका है, ठीक, मार्केट गैप खुले फ्लैट खुले कुछ भी खुले, मार्केट जा ऊपर ही रहा है। पहला तो हमारे पास सबसे पहली चीज याद रखने वाली बात कौन सी माइंड में कि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट फिलहाल शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी क्या है, बुलिश है। अब बोलो इसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर खुला, अपन देख रहे थे किसका ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, चलो मार्केट कुछ नहीं कर रहा था, बीच में ट्रेड कर रहा था। ये वाली कैंडल हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली कैंडल हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट शूटिंग स्टार कैंडल। मार्केट यहाँ से नीचे आया, बड़ी प्राइस मार्केट नीचे आया, अब अगर मार्केट नीचे आना रहता तो मार्केट यहाँ पर पुल बैक देता, और पुल बैक देने के बाद ये क्या करता, ये वाली शूटिंग स्टार कैंडल बनी, ये वाली ग्रीन वाली कैंडल, इसका कभी हाई ब्रेक नहीं करता। अगर मार्केट नीचे जाना होता तो मार्केट कभी इसका हाई ब्रेक नहीं करता, और यहाँ से क्या करता, ऐसे करके रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता अगर नीचे जाना होता तो। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाया और इसका हाई ब्रेक करके इसके ऊपर कैंडल भी क्लोज कर दिया, पहला साइन। अब इसके बाद मार्केट में क्या हुआ, ये वाला लेवल में बताया, ये वाली कैंडल रिजेक्शन की तरह काम करेगी, ये वाली कैंडल मस्त रिजेक्शन की तरह काम करेगी, है ना, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया नीचे जाएगा। लेकिन जब ये वाली कैंडल बनाया तो इसने क्या किया, ये वाली कैंडल के हाफ से ज्यादा एरिया को कवर कर दिया, कैंडल भी क्लोज कर दी, इसने मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाया। अब समझना, मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता, लोग स्टॉप लॉस हंट करने के बाद ऊपर जाता, लेकिन मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता, तभी ना ये वाली यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है। अब मार्केट के पास में स्टॉप लॉस कौन से पड़े बताओ, अब ये वाला दूर हो गया, अब ये स्टॉप लॉस पास में पड़े, जो ने 150 पॉइंट की कैंडल बनाया 1 मिनट की, उसकी स्टॉप लॉस पास पड़े, मार्केट ऑब्वियसली इनको हंट करने जाएगा। अच्छा अब इनको हंट करने जाएगा तो ऐसा है कि यहाँ तक जाएगा, लौट जाएगा, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा ऊपर तक जाएगा, अपने को मिल गया मौका, अपने यहाँ पर हमारी बाइक की पोजीशन हमारी अपने स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का हो जाता, एकदम छोटू सा 20 पॉइंट कैसे हो जाता। टारगेट क्या रहता है, जैसे लोगों का स्टॉप लॉस हंट होगा अपना टारगेट बुक हो जाएगा, अपने यहाँ पर ट्रेड लिए, अपने देखो 25-30 पॉइंट यहाँ पर मिल गया, 700 का प्रॉफिट मिल गया, हमने बुक कर ली। ये हो गया पहली कैंडल का, मतलब पहली ट्रेड लॉजिक, स्टॉप लॉस हंटिंग हमने यूज की है और हमने कैसे यूज करी, अपसाइड के लोगों का स्टॉप ट्रेड में कैंडल्स को देख के करता हूँ, क्या देख के करता हूँ, कैंडल्स देख के करता हूँ। सबसे पहला लॉजिक आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए गैप, सबसे पहला लॉजिक आपको पता है कि मैं गैप को बड़ा ध्यान रखता हूँ, आपके दिमाग में लॉजिक घुस जाना चाहिए गैप, खास करके 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, जैसे 1 मिनट में आप देखो तो अच्छा खासा गैप क्रिएट किया, नीचे आया तो जैसे ये गैप क्रिएट करता है नीचे आता है और आपको स्कैल्पिंग कर, ठीक है, आप कहीं भी एग्जांपल ले लो, कहीं भी ले लो, ये देखो ये गैप छोड़ा, ये देखो तुरंत गैप हो गया, ये देखो गैप छोड़ा, ये देखो तुरंत गैप हो गया, 95% चांस है कि उसी समय होगा, थोड़ी समय 1 मिनट टाइम फ्रेम में 5-10 मिनट बाद हो जाता है, और अगर नहीं हुआ ना तो और अच्छी बात, जैसे मान लो आपने देखो कई बार 1 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसा गैप क्रिएट करते हुए चला गया मार्केट यहाँ पर और जाते गया काफी ऊपर चला गया और आप बोलोगे कि सही तो फील करने आया तो और अच्छी बात है, इसका मतलब ये कि ऊपर जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद उसका सेकंड हाफ नीचे आएगा, लेकिन आएगा जरूर दोस्त। 95 याद रखना, शेयर मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, शेयर मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, लेकिन ये 90% की प्रोबेबिलिटी भी बहुत होती है। अब ठीक है, अब दूसरी बात, आपको ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल को उतना वेटेज नहीं देना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार या फिर हैमर या फिर ड्रैगन 5 डोजी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल को उतना वेटेज नहीं देना, हालांकि वर्क करती है, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल को ज्यादा वेटेज नहीं देना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंगल्फिंग कैंडल को ज्यादा वेटेज देना, एंगल्फिंग कैंडल का, एंगल्फिंग कैंडल क्या होती है, जैसे इस टाइप की कैंडल, खास करके बॉटम रेजिस्टेंस बने तो एंगल्फिंग कैंडल इसको बोलते हैं, जैसे कैंडल बनी और बनी और उसकी जस्ट पहले डोजी कैंडल बनी तो अच्छी बात है, कहां बनी है, डे लो के पास, सपोर्ट के पास, ठीक है, सपोर्ट डे लो अपने आप में सपोर्ट लेवल होता है, एक बनी डोजी कैंडल, एक बनी रेड कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल देखो इसने इसको एंगल कर ली, इसको भी इसके ऊपर हाई की ऊपर निकली, क्लोज भी कर दी और यहां पर इसने एंगल भी कर ली। अब अपने यहां पर ट्रेड नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि स्कैल्पिंग के पर्पस से बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते यहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन स्कैल्पिंग के पर्पस से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इतना तो गारंटी की ये वाले लेवल तक जरूर जाएगा। देखो इसने इसका हाई ब्रेक किया, जैसे कैंडल क्लोज किया अपने यहाँ पर कॉल लेगी, स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का। अच्छा स्कैल्पिंग करते तो स्टॉप लॉस में आपका हाथ टाइट होना चाहिए, एकदम फट से निकलना, आपको बिल्कुल नहीं सोचना। जैसे हमारे पास लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पर स्कैल्पिंग करने के, डे लो का सपोर्ट पहला रीजन, डोजी कैंडल बनाया, नेगेटिव कैंडल बनाया और ग्रीन कैंडल बनी, इन दोनों को एंगल कर दी, उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, दूसरा रीजन, जैसे कैंडल क्लोज करी अपना कॉल लिया, अपना टारगेट हाई वाला लेवल, क्योंकि ग्रीन कैंडल का शूटिंग स्टार कैंडल का हाई वाला लेवल था। अब यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करोगे ना, आपको आराम से 15 से 20 पॉइंट मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे 20 पॉइंट, एक स्कैल्पिंग हो गई। मैं इसे बीच में आपको बताता हूँ कि स्कैल्पिंग कहाँ बनती है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे अपने यहाँ पर ट्रेड ली, इसने भी एंगल करी थी, आधे ज्यादा भाग को कहाँ बना था, रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, तो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे बना तो इस बात रेजिस्टेंस को टच करने जाएगा, हमको ये नहीं पता कितना ऊपर जाएगा, हमको बस इतना चाहिए यहाँ तक चले जाए। देखो आपको स्कैल्पिंग करना, आपको कोई मतलब नहीं कि मान लो मार्केट 500 पॉइंट पर जा रही है यार, मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आ रही है यार, आपको बस इतना मतलब कि आपने यहाँ ट्रेड लिया, आपको 10 पॉइंट मिलना चाहिए, गलत बात है। मैं जैसे इसके ऐसे लिए, जैसे यहाँ पर अपने कॉल लिया, ऐसे इसके लो के नीचे, ऐसे इसके लो के नीचे रहेगा 10 पॉइंट इसके लो के नीचे, अब जैसे यहाँ पर अपने स्कैल्प ट्रेड लिए, ऐसे इसके लो के नीचे, सिंपल सा रहता है भाई, आप लोग दिमाग लगाया करो, यहाँ पर अपने कॉल लिए इसके लो के नीचे एसएल, यहाँ पर अपने कॉल लिए इसके लो के नीचे एसएल, सिंपल लॉजिक भाई, सिंपल लॉजिक, एकदम सिंपल लॉजिक। यहाँ पर अपने कॉल लिए इसके लो के नीचे एसएल, कभी ऐसे हिट नहीं करेगा, अगर आपकी एंट्री परफेक्ट है ना कभी ऐसे हिट नहीं करेगा, यकीन मानो। अब देखो ये रिकवरी करेगा, देखो कैसे ट्रैप किया, देखो इसको बोलते हैं ट्रैपिंग, देखो क्या खतरनाक ट्रैप किया, देखो निफ्टी ने पूरे स्टॉप लॉस हंट किया और देखो यू टर्न मारा एकदम, और देखो अपना पिन पॉइंट पिंक कलर की लाइन से इसने बाउंस करना चालू किया है ना, तो अपने यहाँ पर एंट्री मारी, 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर ली, जो लोग अभी तक होल्ड कर रहे थे होल्ड किया, 20 मूविंग एवरेज तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
कि नहीं होने और कैंडल ऊपर जाके प्रीमियम 30 से बढ़ भी रहे हैं। देखो 240 से 240 आ गया, अभी तक बन गए 6,500 रुपए, लेकिन ये रिस्की है। देखो कैंडल कहीं गई नहीं है, तब भी प्रीमियम देखो 240 से 250 चला गया। मैं 240 में खरीदने वाला था यहाँ पर 8,000 क्वांटिटी, तो आप देखो कैंडल ज़्यादा कहीं गई नहीं है, अभी रेड में ही है, लेकिन ये देखो 240 से 253 हो गया, तो प्रीमियम मतलब वैसे फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है जैसे मैं चाह रहा हूँ। जब मेरे को रिस्क लगता है तो मैं सबसे अच्छा छोड़ देता हूँ उसको, रहने दो करके। कितनी अच्छी ट्रेड थी ये। अगर थोड़ा प्रीमियम और हो जाता ना, देखो 260 आ गया, लगभग 1.5 लाख हो जाता। लेकिन क्या हुआ कि 240 में नहीं, मैं सोच रहा था कि 235 तक आ जाएगा। मतलब कैसे, देखो जब बैंक निफ्टी 43,910 में था तब वो चल रहा था 200 कितना 242, तो मैं चाह रहा था कि जब ये नीचे आए तो 235 तक आ जाए। तो अगर ये 235 तक आता ना, ये 235 तक आता ना, तो मैं 235 में एंट्री करता तो फ्लो में 255 तक चला जाता, लगभग 1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अब ये छोड़ना पड़ता है कुछ चीज़ें। भाई लॉजिक भी बताओ कि क्यों ले रहे थे, क्योंकि मार्केट को अगर गिरना होता तो देखो यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता, और ये डोजी कैंडल बनाए तो ये बड़ी में छोटी में वाला सेटअप बन गया, तो इसका लो ब्रेक नहीं कर रहा, इसका हाई ब्रेक करेगा तो कॉल बन सकती है। थोड़ा अग्रेसिव कॉल लेना तो यहीं कर ले सकते हैं। ठीक कैंडल पैटर्न भी बन सकता है। यहाँ पर नीचे सपोर्ट है ना, सपोर्ट के पास आप कॉल बाय कर, ये सपोर्ट है, आपको सपोर्ट बना के दिखाया ग्रीन कलर की लाइन। अब सपोर्ट के पास आप कॉल में स्कैल्पिंग करोगे, पुट में करोगे, खुद दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, जल्दी लगाओ दिमाग। मार्केट सपोर्ट के पास खड़ा है तो अगर स्कैल्पिंग करना है तो कॉल में करोगे, पुट में करोगे। और 275 चला गया 240 से 8 या 24 8 चौके 32 3 लाख। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक कैंडल पैटर्न बन गया सर। अच्छा हाँ यार, ठीक कैंडल पैटर्न बन गया, फिर से कॉल में स्कैल्पिंग हो सकती थी। 250 तक आया था, 245 तक आ गया होता तो 255 में खैर छोड़ो, अभी मूड नहीं करने का। ठीक कैंडल पैटर्न बना देखो, फिर से बना देखो ठीक कैंडल पैटर्न। और देखो ठीक कैंडल पैटर्न में मैंने सेकंड में ट्रेड लिया था, जबकि मैंने आपको सिखाया कि आप थर्ड में लिया करो। मैंने प्रेडिक्शन करके सेकंड में ट्रेड ले लिया था, मतलब लिया नहीं, लेने वाला था यार आपको 240 दिया, सेकंड में बन गया, थर्ड में बन गया। मतलब ठीक कैंडल पैटर्न जो बनने वाला है उसको अपने पहले प्रेडिक्ट कर ली कि ऐसा बनेगा। आपने यही से दिमाग लगा ली थी कि ऐसा बनने वाला है ऐसा करके। तो ये एक अलग लेवल की चीज़ है जो आपके अंदर बाद में एक्सपीरियंस के साथ आएगी कि चार्ट 10 मिनट बाद क्या करेगा वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 10 मिनट कि भैया अभी डोजी बनाया है, फिर इसका एक कैंडल आएगी जो यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर अगली कैंडल आएगी जो यहाँ से ऊपर जाएगी। तभी मैं यहाँ पर आपको पुट की स्कैल्पिंग करने की सोच रहा था, लेकिन जब तक मैं बास्केट तैयार कर रहा था तब वो यहाँ पर गिर गया। नहीं तो पहले अपन अगर कॉल लेते तो 20 पॉइंट की स्कैल्पिंग कॉल हो जाती, फिर 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग पुट हो जाती, फिर 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग कॉल हो जाती, जैसे 30 पॉइंट की स्कैल्पिंग हो जाती। तो अगर तुम 8-9 हज़ार पॉइंट में 30 पॉइंट की स्कैल्पिंग करोगे भैया बहुत हो जाता है, 3-4 लाख हो जाता है। खत्म खत्म। डोजी मतलब मॉर्निंग में डोजी अगर गिरती मार्केट डोजी बन रही मतलब प्रॉफिट बुक करने का समय, मार्केट स्लो होने वाला है या बाउंस करने वाला है, इसको रूल को लिखो अपनी कॉपी में। अभी भी आपको एस्टिमेट करने के लिए बता दे रहा हूँ। बड़ी मियां छोटी मियां मतलब बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो कॉल ले लेना, इसको देखिए फिनिट में ले सकते हो। ये वाला लेवल आपका टारगेट रहेगा, 10 पॉइंट का प्रॉफिट आपकी जेब में आ जाएगा, 10 से 15 पॉइंट का। कितने कितने स्कैल्पिंग किया जल्दी जल्दी बताओ, नहीं मैं स्कैल्पिंग नहीं बताऊंगा, फिर हम नहीं खेलेंगे, हम चीटिंग करोगे आप लोग। ओके देखो 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग बताऊं, छोटी मियां बड़ी मियां बताऊं, हैरान हो जाओगे। कितने बार दिया, चलो इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। एक बार प्रॉफिट दे दिया, अगर अब ये वाला थोड़ा एडवांस लेवल ये नहीं बताता आपको, ये वाला देखो, ये बड़ी कैंडल छोटी डोजी लो ब्रेक किया, एक 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग गिनते जाओ। स्कैल्पिंग कितने बार प्रॉफिट गिनो, चलो गिनो उंगलियों में गिनो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ये ऊपर साइड में निकला इसमें 10 पॉइंट मिले हैं, एक बार यहाँ पर फेल हुआ ये, यहाँ पर अगर आपने पुट साइड की स्कैल्पिंग तो फेल हुआ तो 3 बार प्रॉफिट, एक बार लॉस। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ देखो, यहाँ भी प्रॉफिट, 5 बार प्रॉफिट, और अभी इसमें भी 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है। कितने बार फेल हुआ, कितने बार प्रॉफिट हुआ बताओ। यहाँ फेल हुआ है बस, एक बार यहाँ फेल हुआ है और ये अभी तक फेल हुआ नहीं है। अगर जितने बार अप्लाई करोगे इसका एक्यूरेसी देखो आप, एक बार प्रॉफिट यहाँ, 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 और यहाँ भी 10 पॉइंट मिल जाएंगे किस स्थान के, 10 नहीं मिलेंगे तो 5 तो मिल जाएंगे। कितने बार काम करती है देखो। देखो बैंक निफ्टी में आपको पता है मैं डोजी के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, डोजी मतलब मेरी फेवरेट, डोजी मतलब मेरा सब कुछ। ठीक, यहाँ बनी डोजी, ऊपर साइड में तो अपने को बिलीव ही नहीं कि कहाँ तक जाएगा, अपने को कॉल साइड की ट्रेड लेनी नहीं है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, क्या है मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट, बियरिश। हमको लेना है तो पुट की ही ट्रेड लेना, कॉल के बारे में सोचना ही नहीं है भैया। जैसे ही डोजी का लो ब्रेक किया, और डोजी के लो ब्रेक करने हम ट्रेड नहीं लेते हैं, हम सोच रहे थे कि कैंडल क्लोज कर देगा तो हम ट्रेड ले लेंगे, लेकिन हमारी किस्मत इतनी बुरी कि डोजी का लो ब्रेक तो किया, लेकिन ये कैंडल आलीशान कैंडल बना दिया भाई साहब यहाँ पर। अब ये होगी रिस्की पोजीशन, तो ये रिस्की पोजीशन थी, इसलिए मैंने सारे लोगों को ट्रेड नहीं दिया यहाँ पर। कौन सी पोजीशन थी, ये रिस्की पोजीशन थी, इसलिए मैंने सारे लोगों को ट्रेड नहीं दिया। अब यहाँ पर ये आके बंदी हुआ 42,100 के लेवल में, लेकिन जब ये ब्रेकडाउन दे दिया तो मेरे को लगा कि गाड़ी चली है। तो फिर आपको याद होगा मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया था यहाँ पर, देखो ध्यान से 15 मिनट का चार्ट। हाँ, अब मैंने 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लिया कि यहाँ से बाउंस आया था। यहाँ पर मैंने क्यों ये वाला टारगेट मैंने क्यों डिसाइड किया 42,025-30 का क्यों डिसाइड किया था मैंने कि यहाँ तक गिरेगा ये, क्योंकि देखो यहाँ पर बनी डोजी, और डोजी के बाद यहाँ से जो कैंडल शूट हुई तो मार्केट को पागल ही कर दी, ऊपर ही चला गया मार्केट। तो ये वाला लेवल मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ बैठा कोई बड़ा बायर, तो इसके पैर पड़ने मार्केट जरूर आएगा, इसके पैर पाँव छूने मार्केट आएगा, ऐसे करके 500-600 कमाई हो गया आपने। यहाँ तो कमाई हो गई, यहाँ तो बोला था, यहाँ तो कमाई होगी 10 पॉइंट, यहाँ भी बोला था यहाँ तो कमाई होगी 10 पॉइंट, चलो यहाँ वाला नहीं कमाई, लेकिन ये दोनों तो कमाई 500 तो कमाई होगी भाई, 500 भी बहुत है। ऐसे सड़ेली मार्केट में 500 की कमाई तो भी बहुत है। मैंने जो स्कैल्पिंग क्यों बता रहा हूँ, डब्बे बने हुए थे, आप उसको एक स्कैल्पिंग यहाँ कर रहा था, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था, हालांकि स्कैल्पिंग नहीं थी, लॉन्ग ट्रेड थी, ये वाला लेवल टारगेट था। तो यहाँ पर इसमें स्टॉप सबसे पहले तो मेरा दिन का पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे दिन की पहली ट्रेड, यहाँ मैंने कहीं भी ट्रेड नहीं किया था, मेरे दिन की पहली ट्रेड यहाँ पर थी और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा। फिर मैंने अपने दिमाग को बोला कोई बात नहीं, कंट्रोल कंट्रोल। इसके बाद फिर यहाँ पर स्कैल्पिंग हुई, 10-10 पॉइंट किया मैंने, 10-15 पॉइंट स्कैल्पिंग। फिर यहाँ सबसे बड़ी स्कैल्पिंग हुई यहाँ पर, क्योंकि मेरे को परफेक्ट सेटअप दिख रहा था, क्योंकि एक बड़ी डोजी कैंडल बनाया था और मार्केट में अग्रेशन था सेलिंग में, यहाँ पर ट्यूजर टॉप बना था, ये तो गारंटी था कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, और मैं रास्ता दिख रहा था कि 20 मूविंग एवरेज को टच करेगा तो स्कैल्पिंग करूंगा, लेकिन इसने क्या किया पहले ही डोजी बना दिया, रेड वाली मुझे परफेक्ट सेटअप मिल गया। ये वाला लेवल एज रेजिस्टेंस सेट करेगा, और ये वाला डोजी बना, एक डोजी, दो डोजी, तीन डोजी, अगर मार्केट ऊपर जाना होता तो ये वाली डोजी इसका लो ब्रेक नहीं करती, समझना। मेरे कॉन्सेप्ट इतने खतरनाक अजीब किस्म के रहते हैं, शायद आपके समझ में ना आए, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अजीब रहते हैं। देखो मैं कैंडल को देख के ट्रेड करता हूं, मैं आपने देखी होगी कोई इंडिकेटर देख के ट्रेड नहीं करता मैं, मेरा सिंपल लॉजिक था कि मार्केट में यहाँ पर ट्यूजर टॉप बना है, मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट डाउन साइड का है, मार्केट ने एक डोजी बनाया, दूसरी डोजी बनाया, इसका लो ब्रेक नहीं किया जो कि बुलिश साइन था, ये इसके ऊपर निकल रहा था जो कि बुलिश साइन था, लेकिन मेरे को यहाँ पर कॉल की स्कैल्पिंग करना था, पुट की करना था, लेकिन इसी वाली कैंडल ने ये वाली सेकंड डोजी का लो ब्रेक किया, जो कि ऊपर से रेड वाली डोजी बन गई, ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल है, मेरे को 2-3 कंफर्मेशन मिला, तो जैसे वाली डोजी क्लोज मैंने पुट की स्कैल्प किया, इसका स्टॉप लॉस रखा, और मैंने स्कैल्प नहीं किया, मैंने सोचा था कि 30-40 पॉइंट का टारगेट लूंगा, और जैसे यहाँ पर आया तो आधी क्वांटिटी यहाँ बुक किया, फिर जब आधी क्वांटिटी को होल्ड रखा, और फिर जैसे इसका लो ब्रेक किया, फिर बची आधी क्वांटिटी फिर एंट्री मार दिया, और फिर यहाँ तक प्रॉफिट बुक किया। तो ऐसे करके एक स्कैल्प मैंने यहाँ किया हूँ, एक स्कैल्प मैंने यहाँ किया हूँ, एक स्कैल्प मैंने यहाँ किया हूँ, जैसे लो ब्रेक कर रहा था इनसाइड कैंडल के बाद मैं स्कैल्प कर रहा था, कितने सारे स्कैल्प बनी, एक स्कैल्पिंग यहाँ, इनसाइड कैंडल बनी स्कैल्पिंग यहाँ, इनसाइड कैंडल बनी स्कैल्पिंग यहाँ, और फिर ये वाला जब लो ब्रेक होती है स्कैल्पिंग यहाँ हो गई, और इसके बाद अपने कहाँ पर की स्कैल्पिंग बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये 140 के लेवल नीचे यहाँ पर गया, फिर यहाँ तक स्कैल्पिंग करी, होल्ड कर रहे थे लेकिन प्रॉफिट बुक करना पड़ गया। फिर जब यहाँ पर लो ब्रेक किया, फिर अपने स्कैल्पिंग कर ली, और ये वाली कैंडल में तो अपने यहाँ पर करी इनसाइड कैंडल के बाद, फिर ये वाली कैंडल को मैंने कैच नहीं कर पाया, स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, फिर अपने यहाँ पर स्कैल्पिंग करी, अभी यहाँ पर स्कैल्पिंग कर ली, सिंपल एक स्कैल्पिंग यहाँ भी हो गई, स्कैल्पिंग बहुत सारी इनसाइड कैंडल को देख के स्कैल्पिंग करता हूँ, छोटी-छोटी कैंडल को देखता हूँ स्कैल्पिंग कर देता हूँ। किया किसी ने स्कैल्पिंग 10 पॉइंट की, क्या बोला गया था,
अगर डोजी बनेगी और ऊपर हाई ब्रेक करेगा तो कॉल की स्कैल्पिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो अगर हाई ब्रेक करेगा तो कॉल की स्कैल्पिंग नहीं करना, लेकिन लो ब्रेक करेगा तो पुट की स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। रीजन क्या था कॉल की स्कैल्प का? देखो सिंपल, मार्केट गिरा, डोजी 1, डोजी 2, डोजी का हाई ब्रेक, डोजी का हाई ऊपर कैंडल क्लोज, अब ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 20 मूविंग एवरेज, प्रीवियस स्विंग हाई, तो इतना तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। हमको ये नहीं पता कि यहाँ तक जाएगा, लेकिन हमको इतना पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो कॉल की स्कैल्प हमारी 15-20 पॉइंट बुक। तो इसको एसएल बोलते हैं। एसएल यहाँ पर नहीं हुई अच्छी तरीके से। देखो ना, अब यहाँ पर जिसने सेल किया उसका भी एसएल नहीं हुआ, मार्केट वहीं से हुआ, इसका एसएल कहाँ हुआ अभी तक? जिसने यहाँ पर सेल किया था उसका एसएल हुआ कहाँ एक्जेक्टली? यहाँ पर नहीं हुआ उसका एसएल। जिसने यहाँ पर सेल उसका भी एसएल नहीं हुआ, जिसने यहाँ पर बाय किया उसका भी एसएल नहीं हुआ। एसएल तो बिना कॉल की हुई ना पुट की हुई है। एसएल ऐसी नहीं होती। एसएल मतलब क्या? जैसे जिन लोगों ने यहाँ पर बाय करे उन लोगों को पहले कॉल में बिठा दिया, बुल बना दिया, उसका अचानक मार्केट गिर गया नीचे, तो यहाँ गिरेगा तो यहाँ तक गिर जाएगा, उसको बोलते हैं एसएल। अब जैसे यहाँ पर जिन लोगों ने सेलिंग करेगा उनका एसएल करने मार्केट यहाँ तक चले जाए, इसी लॉजिक पे तो अपने कॉल लिए थे कि भैया ये ऊपर जा रहा है, इन लोगों को एसएल करेगा तो फ्लो यहाँ तक निकलेगा। देखो इन लोग कैसे यहाँ पर होंगे, मार्केट जैसे घूमा, मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ तक जाता तो अपना 1000 प्रॉफिट हो जाता, लेकिन आपने देखो किस्मत बोली ना एसएल नहीं होना चाहिए, यही लॉजिक मार्केट क्या करोगे? एसएल रोज बात करती आज नहीं कर रही काम। आप देखो ना पुट वालों के एसएल है ना कॉल वालों के एसएल, मार्केट उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। एसएल अभी काम नहीं कर रही है, एसएल में मार्केट नहीं चल रहा है। निफ्टी में ट्रेड बनेगी यहाँ पर, जिसको रिस्क लेना ले लो। यहाँ पर कॉल बाय कर लो, टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न टाइप का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? देखो डोजी बना है, डोजी का लो ब्रेक नहीं हुआ है और डोजी का हाई ब्रेक हुआ है, जिसको ट्रेड करना है निफ्टी में ले लो कॉल, ये वाला लेवल आपका टारगेट है। इतने में भी आपका आराम से 500 1000 निकल जाएगा। अगर करना हो तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता के जा रहा हूं। अब बात कर लेते हैं सेकंड ट्रेड की। सेकंड ट्रेड हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया। 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे लिए? सिंपल सी बात, आपको पता है एक बनती है डोजी, और ये डोजी तो बहुत बड़ी बनी है। मार्केट ऊपर से करेक्ट होना चाह रहा है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास करेक्ट होना चाह रहा है ना, तो ये डोजी बनी है। और आपको मैं क्या बताता हूं, जब भी डोजी के नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है। और मैंने आपको बता दी थी जैसे 480 लेवल के नीचे निकलेगा अपन एक रिस्क ट्रेड लेंगे, पुट साइड की प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक का हमारा टारगेट रहेगा। तो हमने सिंपल दूसरी ट्रेड लिया यहाँ पर। ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहता है, क्योंकि मार्केट अगर गिरा है तो बीच में से थोड़ी ना चल जाएगा ऊपर। अब गिरा है तो पूरा ही आएगा ना भाई। अगर आप खाना खाने बैठे हो तो जब तक आपकी भूख शांत नहीं होगी तब तक खाना खाओगे ना, बीच में एक रोटी खाते थोड़ा उठ जाओगे। वैसे मार्केट है, मार्केट अगर गिर रहा है तो भैया जहां तक उसको जितनी भूख लगी नीचे जाने की उतना तो जाएगा ना, बीच में से थोड़ा उठ जाएगा। इसी लॉजिक हमने ट्रेड लिया। तो हमने ट्रेड लिया, तो क्या ट्रेड लिया हमने? फिर यहाँ पर ट्रेड बनाया। जैसे मार्केट के नीचे निकला 5 मिनट में हमने ट्रेड लिया। हमारा स्टॉप लॉस था ये वाली कैंडल का हाई, हमारा एसएल था, और हमारा टारगेट था प्रीवियस डे की क्लोजिंग वाला लेवल, तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिए फटाक से। निफ्टी ने चौथे नंबर की 5 मिनट की कैंडल, ये वाली कैंडल ध्यान से देखो, मेरे को कैसे पता चला कि निफ्टी स्ट्रांग है? ये वाली एक डोजी बनी है, रेड कलर की बनी है, ये वाली कैंडल ने ये वाली डोजी कैंडल का लो नहीं तोड़ा। बताओ तोड़ा क्या? ये देखो ध्यान से, ये वाली डोजी कैंडल का लो नहीं तोड़ा, और ये डोजी कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर कैंडल क्लोज भी कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? बताओ कर दिया ना। अब बात करता हूं बैंक निफ्टी की। निफ्टी मतलब यहां से पता चल गया कि ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है, मतलब ये अपसाइड के ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है, तभी तो डोजी कैंडल हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की तीसरी और चौथी नंबर की कैंडल देखो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। जैसे कि निफ्टी में थर्ड नंबर की कैंडल, थर्ड या फोर्थ नंबर की कैंडल डोजी बनी थी, वैसे बैंक निफ्टी में भी डोजी बनी। अब निफ्टी में फोर्थ नंबर की कैंडल डोजी कैंडल के ऊपर सस्टेन कर गई थी, क्लोज कर गई थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं की थी। बैंक निफ्टी ने नहीं की थी, समझ गए? मतलब बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी स्ट्रांग है, इसलिए बैंक निफ्टी ने वापस लो को ब्रेक कर दिया और नीचे आ गया। लेकिन वही निफ्टी ने क्या किया? देखो ध्यान से, निफ्टी ने इसका यहाँ पर अपना डे लो ब्रेक नहीं करा और यहाँ से रिट्रेसमेंट देने के बाद आपको ट्रैप करने के बाद ऊपर चला गया। ऐसे जजमेंट करता हूं मैं। अब बताओ अपने टारगेट के पास आया कि नहीं आया? तो डरा दी कि भैया ये ऊपर ना चला जाए यहाँ मार्केट, लेकिन हमने क्वालिटी ट्रेड मिली, पुट ट्रेड मिली। तो जब ये वाली कैंडल बनी, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी हैवी वाली, इसके बाद हमने देखी कि इसका फॉलोअप नहीं आया। ये वाली ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट में फॉलोअप नहीं आया, मार्केट ऊपर नहीं गया। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होती तो इसके बाद ग्रीन कैंडल बनती, ग्रीन बनती ऊपर जाता था मार्केट। अब क्या हुआ? फिर से मार्केट झूठ मूठ करने लग गया। फिर जब अपनी फेवरेट कैंडल बनी टॉप में, कौन सी वाली कैंडल? ये वाली कैंडल, याद है? ये वाली कैंडल अपने ट्रेड लिए थे, इसको क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार कैंडल, और नेगेटिव बनी है ये, और डे हाई में बन रही है, और मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट का एक डे लो के आसपास या फिर प्रीवियस डे की क्लोजिंग में एक डिप देना बनता ही बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपने यहाँ पर ये पुट साइड की ट्रेड देखो कितनी प्यारी ट्रेड बने लिए। पहली वाली ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मार्केट तो ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर हमने लिए पहली वाली ट्रेड लिए, हमारा एसएल क्या था बताओ? 620, बिल्कुल छोटू सा एसएल, 30 पॉइंट का एसएल था। मॉर्निंग में 30 पॉइंट का एसएल कुछ नहीं होता, और हमारा टारगेट क्या था? या तो डे लो या तो अगर फ्लो में आए तो ये वाला लेवल। लेकिन जब मार्केट स्लो हुआ तो हमने डे लो के आसपास काटे नहीं काटे, यहाँ पर मैंने करवा दिया आपको। यहाँ पर मेरे को लगा था कि मार्केट में दिक्कत हो सकती है, तो यहीं पर मैंने आपको पोजीशन एग्जिट करा दिया। चलो पहली ट्रेड लॉजिक आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एग्जिट करा दिया था क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मेरे को ऐसा क्यों लगा कि मार्केट रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने मतलब निफ्टी ने डे लो के नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज कर दी, तो बैंक निफ्टी ने किया था। तो जब भी दोनों इंडेक्स में कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो एक ट्रैपिंग कैंडल जरूर आती है, वो ट्रैपिंग कैंडल आ गई, इसलिए अपना प्रॉफिट कर ली। ट्रेड दिया हमने टेलीग्राम में, देखो सिंपल सी बात है। मार्केट उस दिन पैनिक फॉल किया था फ्राइडे वाले दिन, फिर मंडे वाले दिन मार्केट ऊपर गया, फिर ट्यूसडे के दिन मार्केट थोड़ा सा इस टाइप का बिहेव किया। लेकिन इन लोगों के और इन लोगों के स्टॉप लॉस सेफ थे, क्योंकि लोग डरे नहीं थे, क्योंकि धीरे धीरे करके आया और यहाँ तक आके बंद हो गया। लोगों के स्टॉप लॉस अभी सेफ थे, लोगों को उम्मीद बनी हुई थी कि भैया वीसी रिकवरी लिया तो गैप अप देने के बाद ये ऊपर चल जाएगा, पोजीशन कट नहीं होगी, क्योंकि पोजीशन कटती तो मार्केट नीचे स्पीड से फॉल कर देता। मतलब कल पोजीशन कटी नहीं थी, मतलब इन लोगों के स्टॉप लॉस जो यहाँ से बाय करके बैठे हैं या पुट राइट करके बैठे हैं, लोगों के स्टॉप लॉस सेफ है, ठीक। अब एज एक्सपेक्टेड मार्केट क्या हुआ? गैप अप खुला, इन लोगों और अल्ट्रा सेफ हो गए। इन लोगों को लगा कि यार हमारा तो एनालिसिस सही रहा, और ऊपर से पहली 5 मिनट कैंडल ग्रीन बन गई, ये लोग अल्ट्रा सेफ हो गए। इन लोगों ने और ज्यादा पुट राइटिंग करना स्टार्ट कर दी कि मार्केट या तो साइड में रहेगा तो ऊपर जाएगा। लेकिन इसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी तभी मैंने पुट लिया, लेकिन मैंने रास्ता देखा कि इन लोग का ट्रैप हो रहा है और मार्केट इन लोग अब मार्केट को होल्ड करवा के ऊपर भेज रहे हैं कि ट्रैप हो रहे हैं लोग। और जब ये वाली कैंडल बनी तब मैं कंफर्म हो गया। पहले तो ये वाली जब कैंडल बनी थी लोग लगा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जब ये वाली कैंडल बनी तब मैं कंफर्म हो गया कि ये लोग फंस गए बहुत बुरा। मतलब जो लोग इतनी देर से पुट राइट करके होल्ड करके रखे होंगे 2-4 दिनों से, तो अब इन लोगों के स्टॉप लॉस होगा तो थोड़ी सी कैंडल से नहीं होगा। अब मार्केट पूरा घसीटेगा इनको, यहाँ इन लोगों को तक डराएगा, इन लोगों को तक डराएगा। जो लोग यहाँ से बाइंग करके बैठे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, मतलब मार्केट ट्रैप करेगा तो नए लोगों को बिठाएगा, उसका देखो मार्केट में ऊपर ट्रैप कर दिया। तो मिला के बात ये कि हमको पुट ट्रेड लेना था, तो हमको इसमें मिला कंफर्मेशन, हमने यहाँ पर ये पुट ट्रेड, हमने छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया यहाँ तक का, और हमारा टारगेट 42800 क्यों था? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था तो मार्केट यहाँ तक आ सकता था, क्योंकि नेक्स्ट स्विंग या नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ का बन रहा है, बीच में कोई लेवल ही नहीं है जहाँ पर मार्केट रुके। तो इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड दिया और 150 में एंट्री दिया और 300 का टारगेट दिया। क्यों दिया? क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है, बीच में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल ही नहीं। ये लॉजिक दिमाग में लगाओ, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन ऐसा बीच में ट्रेड कर रहा है मार्केट, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस है, और रिट्रेसमेंट कुछ ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट में तेजी वाली गिरावट आना था तो इतना रिट्रेसमेंट नहीं होना था। हालांकि एक दिन और हुआ था, कहां पर हुआ था? एक दिन गिरा था मार्केट, ये देखो ऐसे भी उस दिन नीचे गया था, रिट्रेसमेंट कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन धड़ धड़ करके गिरा था। तो इस टाइप की कोई कैंडल आएगी तो हमको बता देगी कि मार्केट गिरने वाला नहीं गिरने वाला। याद है आपको? उस दिन ऊपर गया, पूरा नीचे आया, टेलो ब्रेक किया, लेकिन फिर ये ज्यादा रिट्रेसमेंट कर दिया, हेड इन्वर्टेड हेड शोल्डर पैटर्न बना दिया। लेकिन अब हमको इस टाइप की कोई कैंडल चाहिए। अगर इस टाइप की जैसे उस दिन इस टाइप की कैंडल मिली, फिर हाई कभी ब्रेक नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा नाटक किया और बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। वैसे आज भी सेम टू सेम कंडीशन बनी है, अगर आप नोटिस करेंगे। देखो यहाँ पर कि मार्केट ऊपर गया, वीसी रिकवरी लिया, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके रेंज बनाया और एक बड़ी कैंडल बना दिया यहाँ पर। तो बड़ी कैंडल के बाद हम पुट ले सकते हैं हल्के से रिट्रेसमेंट उस कैंडल के हाई कैसे लगा के। मैंने क्या बोला था? 3 प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको कितने मिनट में बनाया जाता है? 1 मिनट में और 5 मिनट में। शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको कितने मिनट में बनाया जाता है? 1 मिनट और 5 मिनट में, ये पहला है। दूसरा क्या होता है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस। लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और अरे यार ये मेरा माउस, अच्छा वाला माउस लेना पड़ेगा, कितने बताता है। हाँ, तो दूसरा क्या होता है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको कितने मिनट में बनाया जाता है? 15 मिनट में और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 आवर। और तीसरा क्या होता है?
तीसरा होता है कौन सा वाला, डेली वाला और वीकली वाला। डेली और वीकली बेसिस पे जिसमें इसको बोलते हैं स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको स्विंग भी बोल सकते हो आप, मतलब बड़े लेवल में स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली और वीकली टाइम फ्रेम में बनाया जाता है। तीन प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। मैंने ये वाला और ये वाला पढ़ा दिया था, लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस और डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस। डेली और वीकली कैंडल में पढ़ा दिया था, 15 मिनट और 1 आवर में पढ़ा दिया था शायद, 1 मिनट और 5 मिनट में क्लैरिफिकेशन बचा हुआ था। तो 1 मिनट में कैसे बनाते हैं वो यहाँ देखो, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ उसको कैसे बनाया। देखो तो ये मार्केट ने रेंज बनाया, आधा घंटे 1 घंटे की रेंज बनाया। अब रेंज बनाने के बाद क्या किया, मार्केट ने फ्लैट ओपन हुआ, इसको फ्लैट ओपनिंग बोलते हैं। तो पहले मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर इसने देखो ध्यान से सुनो, कल ये मार्केट का लो था, ध्यान से सुनिए, कल का मार्केट का क्या था, लो था। अब मार्केट नीचे आया, अब नीचे आके जस्ट कल के लो के पास बाउंस किया ना, मार्केट पहले नीचे आया और जस्ट कल के लो के पास मार्केट ने बाउंस किया। इसका मतलब क्या है कि ये अपना शॉर्ट टर्म में, याद रखना शॉर्ट टर्म मतलब 1 मिनट और 5 मिनट में ये हमारा क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। 1 मिनट के चार्ट में, कितने मिनट के चार्ट में, 1 मिनट में, 1 मिनट के चार्ट में ये इंट्राडे, अच्छा ये बड़े लेवल के सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होते, मतलब आप इसको कल के लिए परसों के लिए होल्ड नहीं कर सकते। ये सपोर्ट बस अगले 15-20 मिनट के लिए बनता है। हम 1 मिनट में जो सपोर्ट बनाते हैं या 1 मिनट में जो रेजिस्टेंस बनाते हैं उसकी वैलिडिटी मात्र 15-20 मिनट होती है। तो ये अगले 15-20 मिनट के लिए क्या बन गया, ऐसे सपोर्ट बन गया। अपन यहाँ पर लेवल मार्क कर दी कि भैया यहाँ से अगर ब्रेकडाउन हुआ तो एक सेलिंग का प्रेशर आएगा जो कि कंटिन्यू नीचे ले जा सकता है। अब जैसे इसका सेलिंग प्रेशर आया, अपन यहाँ पर खरीदे, अपन यहाँ पर अच्छा खासा 40-50 पॉइंट का टारगेट देखे, कुछ लोगों ने 20 पॉइंट का देखे, लेकिन अब हम इसको होल्ड रखेंगे जब तक इस लेवल के नीचे रहेगा, तब तक हम इसको होल्ड रखेंगे क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकता है। और जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम अपना ऐसे ले लेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। वैसे इसका इंडिकेशन यहीं पर मिल गया था कि ये डोजी कैंडल बनाया और डोजी कैंडल बनाने के बाद डोजी कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, अपने यहाँ पर 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देखो अब अगला रेजिस्टेंस मैंने यहाँ क्यों बनाया, सिंपल आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से पहले रिजेक्शन लेके ऊपर गया और यहाँ से पिन पॉइंट रिजेक्शन लेके नीचे आया, तो जहाँ से इसने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बोल रहा हूं, ट्विज़र टॉप बनाई, ट्विज़र टॉप टाइप की कैंडल है ना, तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक अच्छा वाला नेगेटिव कैंडल बना के फॉल दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि यहाँ पर ट्विज़र टॉप टाइप का पैटर्न बना इसलिए मैंने लिया या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया इसलिए, नहीं नहीं नहीं, मेन लॉजिक ये है यहाँ पर अब बनाने का, क्योंकि यहाँ से शार्प फॉल आया। यहाँ से क्या आया, शार्प फॉल। याद रखना मैंने आपको ट्रेंड लाइन भी बनाना सिखाया था, तो क्या लॉजिक बताया था, सारे लोगों को मैंने ट्रेंड लाइन बनाना सिखाया था, कोर्स वालों को मैंने क्या सिखाया था, हमको कौन से पॉइंट ध्यान में रखना होता है, जहाँ से शार्प फॉल आता है या शार्प बाउंस आता है, मतलब तेजी से खरीदारी आती है, तेजी से बिकवाली आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर से तेजी से बिकवाली आई, कितने पॉइंट आई, यहाँ से देखो, आपको खुद ही बोलोगे कि हाँ सर सही बात, ये देखो स्पीड से जो मोमेंटम आया 250 पॉइंट, समझते हो 250 पॉइंट कितना होता है, बहुत होता है 250 पॉइंट। तो 250 पॉइंट की गिरावट आई 4 मिनट के अंदर, 4 से 5 मिनट के अंदर, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन गया। अब मार्केट ने जब बाउंस किया और जब इस लेवल के ऊपर गया, ये वाले डब्बे के ऊपर, तो समझ गया कि अब मार्केट ने फिलहाल इंट्राडे के लिए सपोर्ट बना लिया और बॉटम फाइंड आउट कर लिया। अब मार्केट इस लाइन के बीच में प्ले करेगा, अब इस लाइन के बीच में प्ले करेगा और जैसे हमने रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ से फ्रेश सेल अप आया था, तो अब देखो जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल राइट करे या जिन लोगों ने यहाँ पर पुट लिए उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे बताओ, यहाँ, क्योंकि ये डे हाई है तो डे हाई के ऊपर उनके स्टॉप लॉस होंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि आगे मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगा, जैसे आपने को लग रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर पुट लिए होंगे, उन्होंने यहाँ पर पुट खरीदे होंगे, कॉल राइट किए होंगे, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस हंटिंग टेक्निक यूज करी, जैसे इस लेवल तक देखो यहाँ पर गया, एक बार रिजेक्शन लिया, इन लोगों ने यहाँ पर पुट खरीदे थे और कॉल राइट करे थे, उन लोगों ने एक बार पैसा लगाने की कोशिश करी, मार्केट नीचे चला जाए, लेकिन बायर लोग स्ट्रांग थे, उन्होंने फिर से ग्रीन कैंडल बना दी। तो हमने डिसाइड कर ली जैसे वाले डब्बे को, ये वाले रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करेगा तो शॉर्ट कभी मूव आएगा, छोटा वाला शॉर्ट कभी मूव 1 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि इन लोगों की स्टॉप लॉस करेगा, जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो स्टॉप लॉस करेगा तो फ्लो में कहां तक पहुंच जाएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक जो कि सीपीआर का लेवल। इस लॉजिक को अपने ट्रेड करी, फट से अपने प्रॉफिट लिए 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देखो और शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हमने कहां पर, अब मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, ये तो अपने आप में थाई रेजिस्टेंस लेवल है ना, लेकिन हमने उसको मार्क नहीं किया क्योंकि अपने आप था। यहाँ पर 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल 6 कैंडल होल्ड कर लिया। तो अपने को समझ में आ गया भाई होल्ड कर रहा तो कहीं ना कहीं तो जरूर जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि रुक जाएगा। तो अपने क्या किया, डे हाई के ऊपर लाइन बना ली शॉर्ट टर्म 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए, अगले 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, अगर इसके ऊपर 1 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो एक और शॉर्ट कभी मूव आएगा जैसे यहाँ पर आया था, और जिसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक ले जाएगा, ये हो गया। और जैसे इस लेवल के नीचे निकलेगा तो एक और यहाँ पर इन लोगों के स्टॉप लॉस, जो लोग यहाँ पर कॉल बाय कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं, इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट करेगा, या जिन लोगों ने अपने ऐसे लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय करे, इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट करेगा और उनको ट्रैप करने के नीचे आएगा। तो जैसे इसके नीचे आया अपना पुट खरीदे, यहाँ तक टारगेट था अपना बुक कर लिया। वैसे टारगेट ये वाला लेवल है, क्योंकि गैप के हिसाब से अल्टीमेट टारगेट वाला आना चाहिए, लेकिन मार्केट अभी रिबाउंड हो गया। तो इस प्रकार से शॉर्ट टर्म में सपोर्ट, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। अब देखो अभी भी देखो कैसे वर्क करता है, देखो आप बोलते हो ना सर आपको कैसे पता कि यहाँ पर सही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, सर आपकी लाइन की मार्केट रिस्पेक्ट क्यों करता है। अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने जो लाइन बनाया हूँ इसकी रिस्पेक्ट अभी भी कर रहा है मार्केट, समझ रहे हो, अच्छा नॉलेज, अच्छी सपोर्ट, अच्छी ट्रेंड लाइन, अच्छा रेजिस्टेंस, इस तरीके से वर्क करता है। देखो यहाँ पर देखो सपोर्ट ले रहा है, नीचे मेरे डब्बे में अभी भी ले रहा है, अभी भी एक्टिव है ना, डब्बे में सपोर्ट ले रहा है, अभी भी ले रहा है। मेरी लाइन, मेरी ब्लू कलर की लाइन जो मैंने मॉर्निंग आपके साथ बनाया था, रेजिस्टेंस ले रहा है, नहीं ले रहा, बताओ, ये देखो ले रहा है, ये देखो ले रहा है। अच्छा मतलब आपको क्लियर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग आई तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन गया, इसको क्रॉस किया तो रेजिस्टेंस बिकम, देखो पहले नंबर का रूल मैंने लिखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़वा रहा था कि इफ सपोर्ट मतलब कोई मार्केट अगर सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक कर दे तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहाँ पर बस ट्रैप करने के लिए बाकी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये देखो सपोर्ट ले रहा है, ये देखो सपोर्ट ले रहा है। और ये जो सपोर्ट था यहाँ पर मार्केट बार-बार सपोर्ट ले रहा था, ये यहाँ पर तो सपोर्ट को जब ब्रेक कर दे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। लेकिन याद रखना ये सारा 1 मिनट में है और ये अगले कुछ देर की वैलिडिटी हमेशा वैलिड नहीं रहेगा, 15-20 मिनट के बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस की वैलिडिटी खत्म हो जाती है।